हे हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? अरे सर बढ़िया बढ़िया बढ़िया। देखते हैं कौन कौन जुट चुका है, ये बात करते हैं। अननोन पर्सन, नमस्ते गुरुजी। नमस्ते बेटा। हेलो, एक इसका नाम मुझे नहीं दिख रहा, विजिबल नहीं है। विजिबल मतलब रीडिंग रीडेबल नहीं है बेटा। वेलकम बेटा अंश, अंबादास वेलकम, प्रियंका वेलकम बेटा, नमस्ते। अनिशा, काजल, साक्षी, मानसी, अंकित, राहुल, राहुल सिंह, दो दो। अरे हाँ सर, दो। राहुल, स्पर्श, खुशी, अंश, अंशी अग्रवाल, गुड इवनिंग बेटा। अंश आ गया बेटा, अंश आ गया। अरे आ गया भैया, आ गया। वैष्णवी वेलकम बेटा, गुड इवनिंग है, वेलकम। चंदन, राधे 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 भैया, राधे राधे। अंबादास, हेलो सर, हेलो, कैसे हैं बेटा? पाटिल साहब बहुत बढ़िया, पाटिल साहब अच्छे। हाँ मेगा, मेगा वेलकम बेटा। आइए तो फटाफट से जो बच्चे जुट चुके हैं रिप्लाई करें, और बाकी बच्चे जब तक बाकी बच्चे कंटिन्यू करते हैं, हम अपनी बातों को आगे बढ़ाते हैं। बोलो बोलो बोलो, क्या शुरू करें? हाँ सर, हाँ शुरू करो। मेघा, शशांक, नवप्रीत बेटा वेलकम। वैष्णवी, अच्छा हूं बेटा, बहुत बढ़िया। अरे बहुत बढ़िया, आप सब लोगों को देख के तो और जरा खून मेरा बढ़ जाता है भैया। हाँ एग्जैक्ट से। वंशिका वेलकम बेटा, अच्छा हूं बेटा। वैष्णवी वेलकम बेटा। तो बोलो शुरू करें। क्या आपको विजिबल हूं, दिख रहा हूं आपको? जवाब दीजिए, क्या आपको दिखाई दे रहा हूं, सुन पा रहे हैं मुझे आप लोग? हाँ या ना? हाँ या ना? अब बोलो हाँ या ना। जवाब दीजिए फटाफट से। क्या हम अपनी क्लास को शुरू कर सकते हैं? बोलो बोलो बोलो, शुरू करें। शशांक, प्रियंका, मेघा, हाँ जी सर ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। अंबादास, सर हम स्टडी नहीं कर पा रहे हैं, मन ही नहीं करता। अंबादास, मन को कुछ दिन के लिए साइड में रख दो बेटा। अंबादास एक काम करना, अगर मन नहीं करता ना पढ़ने का, एक काम करो, अपने नाम के आगे सीए लगाओ एक बार। अंबादास, अपने नाम के आगे, पायल बेटा कोई दिक्कत नहीं, कंटिन्यू करते हैं। अंबादास, अपने नाम के आगे सीए लगाओ, और जब लगे ना मन नहीं कर रहा, तो सीए वर्ड को हटा देना वहां से। रिमेंबर, सीए वर्ड को लगाओ और हटा दो। अगर लगे कि नहीं सर मन नहीं कर रहा पढ़ने का, ऑटोमेटिक तुम्हारा मन बन जाएगा बेटा। यू विल फील कि भैया कैसा फील होता है लगने के बाद और हटने के बाद में, कैसा फीलिंग आता है। इससे अच्छा मोटिवेशन आपके लिए खुद के लिए हो ही नहीं सकता बेटा। स्टार्ट करें। आइए तो शुरू करते हैं आज की क्लास का जो कंटेंट रहेगा हमारे पास में। आयुषी, हेलो बेटा आयुषी, कैसे हैं? पायल, कंटिन्यू करते हैं। ओके, वंशिका, पायल, मेघा, शशांक, प्रियंका, वंशिका, वैष्णवी बेटा, नवप्रीत, कैसे? अंबादास, चंदन, चंदन वेलकम बेटा, राधे राधे। खुशी, राहुल, अंकित, मानसी, साक्षी, काजल वेलकम बेटा, काजल, प्रियंका। चलिए शुरू करते हैं। अंश, हाँ जी। मयंक वेलकम बेटा, हेलो। आयुषी कह रही है सर आई एम ए न्यू स्टूडेंट। आयुषी बेटा कोई दिक्कत नहीं है, अभी सेकंड क्लास चल रहा है आपके पास, आप यहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं आयुष, ठीक है? और ये बात तो मैंने आपको बता ही दी थी, याद करो बेटा, ये बात तो हमने कर ली थी। कौन सी? हमने ये बात कर ली थी कि सर अब जो हम कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं बेटा। एज यू ऑल नो, ये बात मैंने कल भी कही थी कि 75% पेपर सिर्फ और सिर्फ केस लॉज पर आता है, मिनिमम पार्ट आपके बिजनेस लॉ के अंदर। अंबादास कोई बात नहीं, कंटिन्यू करते हैं बेटा। सीमा वेलकम बेटा। यश, गुरुजी नमस्कार, नमस्कार नमस्कार। ओके, शुभम वेलकम बेटा, राधे राधे। कमलेश, चलो बेटा, कैसे? अच्छे हैं। आइए तो शुरू करते हैं अपने पार्ट को। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपने पास में वो केस स्टडी क्वेश्चन जो कि बनते हैं आपके पास में लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट वाली यूनिट से। साथ ही साथ हम पिक करने वाले हैं अपना, इसके अलावा इसके साथ में और कौन सा है, साथ में परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से क्वेश्चन। तो आज 2 यूनिट से क्वेश्चन पिक कर रहे हैं अपने पास में हम लोग। आज 2 यूनिट से क्वेश्चन पिक कर रहे हैं अपने पास में। एक तो अपने पास में लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट वाले पार्ट से, एंड सेकंड दूसरे वाले पार्ट से। तो बोलो क्या शुरू कर सकते हैं? हरी झंडी दो, बोलो कि हाँ सर शुरू कीजिए। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स वी कैन से, वो क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं, और यही क्वेश्चन आते हैं बेटा। आइए स्टार्ट करते हैं, पढ़े, आइए पढ़ना शुरू करते हैं। देखो देखो देखो, चलो। बाबू सोना जादू टोना वाला, हाँ लुक आ रहा है आज आपको, नालायक आ रहा है आज तो आपका। बस बेटा बस ऐसा ही है यश, चले आगे। आइए तो ठीक है, खुशी करेंगे सर, ठीक है स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। बाकी बच्चे ज्वाइन करते रहेंगे, अगर ज्वाइन नहीं किसी ने नहीं किया तो प्लीज मैं चाहूंगा बाकी बच्चों तक भी ये इंफॉर्मेशन पहुंचा दो कि हम अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर चुके हैं। फर्स्ट बेटा, इन 2 यूनिट के अंदर इतने क्वेश्चन काफी की बात नहीं है। जो क्वेश्चन कराऊंगा उससे आपको प्रॉपर आइडिया मिल जाएगा कि आपके पास में मैक्सिमम लेवल कितना आ सकता है। यहां मैंने दोनों टाइप के क्वेश्चन पिक किए हैं, ऐसे क्वेश्चन भी जो बेसिक क्वेश्चन भी हैं, और ऐसे वाले भी जो कि आपके पास स्ट्रांगली क्वेश्चन आते हैं। हिमांशु कह रहा है आ गया, हिमांशु वेलकम बेटा। चलिए शुरू करते हैं शुभम, हाँ जी। आइए तो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ना शुरू करते हैं। चैट बाद में देखूंगा, आप स्टार्ट करते हैं। तो बस जो बच्चे अभी ज्वाइन नहीं किया उन्हें ज्वाइन करवाइए और स्टार्ट कीजिए। बोलो कि भैया फायदा सबको मिलना चाहिए। चले तो फर्स्ट क्वेश्चन रीडिंग करने जा रहा हूं, और फर्स्ट रीडिंग करने के बाद में वही पैटर्न कि लिखना क्या है, क्या कंटेंट है, आइए शुरू करते हैं। ये आपकी प्रैक्टिस क्वेश्चन है। चले, चलो बेटा। तो आप पहचानेंगे, पहले क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, फिर आप लोग पहचानोगे कि क्वेश्चन में क्या है क्या नहीं है बेटा। हेलो, ओके आइए स्टार्ट करते हैं। कह रहा सर
हैव अ लुक ऑन दिस। कह रहा सर एक्स एंड वाई वर टू ऑर्गेनाइजेशंस। एक्स और वाई दो ऑर्गेनाइजेशन है। प्लीज मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, मेरे साथ में क्वेश्चन की रीडिंग करेंगे आप लोग, और रीडिंग करने के बाद में अपना आइडिया निकालेंगे, आंसर लिखना उसके अंदर। सब लोग आ जाओ जल्दी। हाँ वैष्णवी, बात बच्चों को लगा कल की तरह क्लास आज भी लेट स्टार्ट होने वाली। इज इट सो? हाँ सर। चलिए हिमांशी वेलकम बेटा, स्टार्ट करते हैं। हिमांशी वेलकम, स्वागत आपका बेटा। कह रहा एक्स एंड वाई वर टू ऑर्गेनाइजेशंस, दो ऑर्गेनाइजेशन है एक्स एंड वाई। कह रहा ट्रेडिंग इन वीट ऑफ पॉपुलर ब्रांड इन उत्तर प्रदेश। यूपी के अंदर वीट की एक अच्छी क्वालिटी की ट्रेडिंग करते हैं एक्स और वाई दोनों मिलकर। प्लीज अब सुनना ध्यान से बात को, क्वेश्चन लिसन टू मी। कह रहा सर आगे सुनो। कह रहा एक्स रियलाइजेस दैट द व्हीट बिजनेस इज हाई यील्डिंग। यील्डिंग मतलब जो बेनिफिट है वो ज्यादा प्रोवाइड कर रहा है। एक्स को लगा भैया ये जो यूपी के अंदर जो व्हीट बिजनेस हम लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, एक्स भी कर रहा है वाई भी कर रहा है, दो लोग काम कर रहे हैं, तो एक्स को लगा यार जो व्हीट वाला बिजनेस है ना ये बड़ा फायदेमंद है हमारे लिए। कह रहा सर आगे के पढ़ना क्या लिखा हुआ है। कह टू एक्सपेंड हिज बिजनेस एक्स ऑफर्ड वाई। अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए एक्स ने वाई को ऑफर दिया ए सम ऑफ रुपीज 10 लाख, 10 लाख की अमाउंट का ऑफर दिया ऑन द कंडीशन, इस कंडीशन पे दैट वाई शेल नॉट सेल पॉपुलर ब्रांड व्हीट इन उत्तर प्रदेश। बोला कि सर इस कंडीशन के ऊपर कि वाई को मैं 10 लाख रुपए दे रहा हूं और वाई उस पर्टिकुलर व्हीट को यूपी में नहीं बेचेगा, पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं बेचेगा। आगे कह रहा क्या हुआ। कह रहा सर पढ़ो ध्यान से। एक्स फेल्ड इन मेकिंग द प्रोमिस पेमेंट टू वाई। एक्स ने वाई को पेमेंट नहीं कर पाया। मुझे बताओ जब एक्स वाई को पेमेंट नहीं कर पाया भैया तो सिंपल जैसे कंसिडरेशन पूरा ही नहीं हो पाया। आगे पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं। कह रहा है सर वाई, आगे पढ़ना, वाई फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट एक्स फॉर नॉन फुलफिलमेंट ऑफ द प्रॉमिस। और इस बात की वजह से कि एक्स ने पैसा नहीं दिया, वाई ने केस डाल दिया एक्स के अगेंस्ट में कि भाई तूने पैसा नहीं दिया मेरा। अब क्वेश्चन यहां पर आया, देखो कल भी बताया था कि जो क्वेश्चन ने पूछा वही हमारा मेन बेस है। यहां तक तो पार्ट हमेशा केस स्टडी स्टोरी जो केस लो क्वेश्चंस आते हैं, इसके अलावा वेरी गुड शशांक बेटा, लिसन टू मी एग्जैक्टली बेटा। अब नॉर्मली क्या होता है बेटा, जब भी केस स्टडी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर, हमेशा याद रखना केस लोज क्वेश्चन और आपके पास में एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चन जो कैटेगरी बनती है, शुरुआत हमेशा स्टार्टिंग में हमेशा आपको स्टोरी मिलेगी, स्टार्टिंग में स्टोरी मिलेगी और लास्ट में पूछा गया होगा कि बताओ भैया केस डाल पाएगा नहीं डाल पाएगा, या अमाउंट क्लेम कर पाएगा नहीं कर पाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं और आपको लिखना पड़ता है। कल लिखवाया था प्रोविजन, आंसर लिखने का पैटर्न। जिन बच्चों की फर्स्ट क्लास है वो पिछली क्लास जरूर देखें बेटे याद से। तो अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब मुझे एक बात बताओ, पहला देखो हम हिंट पढ़ने से पहले आपसे पूछ रहा हूं, जवाब देना, क्या वाई ऐसा केस डाल सकता है एक्स के अगेंस्ट में, यस और नो? बताओ क्या दिल बोलता है आपका, रिप्लाई कीजिए। क्या वाई ऐसा कोई केस डाल सकता है एक्स के अगेंस्ट में कि भाई तूने कहा था 10 लाख रुपए देगा और मैं अपना काम नहीं करूंगा, यूपी के अंदर पॉपुलर व्हीट नहीं बेचूंगा? तो बताओ क्या ऐसा केस डाला जा सकता है, यस और नो? स्पर्श कह रहे नो, यश कह रहे नो, वंशिका कह रही नो, मयंक कह रहे नो, कमलेश, प्रियंका, मानसी, हिमांशी, बदिर राजा वेलकम बेटा, खुशी, गौतम, अंकित, शुभम, पायल पांडे, वैष्णवी, वेरी गुड स्पर्श, हिमांशु, मोली वेलकम बेटा, मोली मखीजा वेलकम बेटा, अरे वाह वेरी गुड। नो सर बिकॉज नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। आदित्य, मोहम्मद रजाउल्ला नो बेटा, अंशी, सूरज वेरी गुड, नीर, अंबादास, वृतिका, बहुत अच्छे। आइए बात कर लेते हैं। अब अपनी कहानी पढ़ी, ऐसे ही तो क्वेश्चन एग्जाम में मिलते हैं, मिलते नहीं मिलते? मिलते हैं सर। तो उसने को लिसन टू मी, आपका आंसर की शुरुआत मैंने कल भी बताया था अपने पास में, कल सिखाया था मैंने कि हम शुरुआत करते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। जो प्रोविजन लिखा है हमने कल पढ़ा था, ये वाला पार्ट कल का पार्ट है। तो कल हमने पूरा पार्ट किया था कि सर आंसर कैसे लिखते हैं, लॉ में आंसर कैसे लिखेंगे। तो शुरुआत है अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द, कौन सा एक्ट है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और सेकंड लाइन क्या लिखोगे, जो क्वेश्चन ने पूछा वही हमारी सेकंड लाइन होगी। अवंतिका वेरी गुड बेटा, रुतिका वेरी गुड। अब पॉइंट पढ़ो क्या लिखा हुआ है, देखो देखो देखो, हिंट पढ़ा रहा हूं। उसने पूछा भैया क्या वो जो वाई एक्स के अगेंस्ट में केस डालना चाहता है कि भैया किस बात का केस, कि तूने मुझे 10 लाख रुपए नहीं दिए, तो क्या ये केस मेंटेन, मतलब ये क्या इस केस डाला जा सकता है और क्या कोर्ट इस केस को डालने देगा? मतलब सिंपल सी बात क्या है, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा या वॉइड हो जाएगा? आइए बात करते हैं। अनुष्का वेरी गुड बेटा, गुड इवनिंग बेटा, आइए स्टार्ट करते हैं। लिसन टू मी, आओ तुम्हें कुछ बातें पढ़ाता हूं। तुमने कहा नो नो नो, आइए बात करते हैं। कह रहा है कॉम्बिनेशन दैट टेंड्स टू क्रिएट मोनोपोली,
अब आप याद करो, आपने एक टॉपिक पढ़ा था अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, रिमेंबर? बहुत ही बेहतरीन टॉपिक था, याद करो। अगर याद है तो याद करो सर, नहीं याद तो सुनो ध्यान से बात को। आपके पास में एक यूनिट है, यूनिट का नाम है लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। प्लीज हर बच्चा बात को सुनेगा। आपके पास यूनिट है, नाम है लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। नाम है, सिर्फ आपको अपने पास क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा, बल्कि आपको मैं टॉपिक रिवाइज भी करवाऊंगा कि कहां ये पार्ट पढ़ा, क्या पढ़ा था उसके अंदर। तो जैसा क्वेश्चन वैसा पॉइंट पिक करेंगे हमारे पास में। वेरी गुड वैष्णवी, एग्जैक्टली। तो आपने पढ़ा था कि सर याद करो, अच्छी बहू के संस्कार, असेंशियल एलिमेंट को अच्छी संस्कार को नाम दिया था मैंने। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में एक पॉइंट आया था कि लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन लॉफुल नहीं होगा तो ऑलवेज रिमेंबर व्हाट इज कंसिडरेशन। लिसन टू मी, व्हाट इज कंसिडरेशन? सर एक बात बताओ, एक बात बताओ, मैंने कहा आपने अमन सर की जो वेबसाइट है, अमन कीड़े सर की वेबसाइट आपने एक एक क्लासेस पे जाके, लिसन टू मी, आपने एक एक classes.in पे जाके, वहां जाके मान लो कोई पेनड्राइव परचेज किया, तो जब पेनड्राइव, लिसन टू मी, एग्जांपल दे रहा हूं कि एग्जांपल आपको कनेक्ट करेगा इजीली। अब मैंने बोला ये पेनड्राइव आपने जब परचेज किया, तो मैंने कहा इस पेनड्राइव के बदले में आपने करीबन पे किए 5500 रुपए। अब जवाब दो, जो पेनड्राइव आपको दिया गया और जो 5500 रुपए है, कि 500 रुपीज एंड द पेनड्राइव इज नोन एज कंसिडरेशन और नॉट? यस और नो? वेरी गुड, एग्जैक्टली गौतम, वही एग्जैक्टली। तो समथिंग रिटर्न का मतलब यहां पर क्या है कि जो पेनड्राइव आपको दिया गया वो वाला आइटम और जो जितने पैसे, दोनों पार्ट मिलके कहलाते हैं। प्लीज हर बच्चा यहां से सुनेगा बात को, कि दोनों पार्ट ही कहलाते हैं आपका कंसिडरेशन। बट अगर मैं बोलूं बेटा यहां पर सिर्फ पेन ड्राइव, गूगल ड्राइव क्या कहलाएगा? जो एजुकेशनल सर्विसेज की बात हम कर रहे हैं वो क्या कहलाएगा? दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट। मतलब सिंपल सी बात, जो सामान या जो सर्विस के बदले पैसा ले रहे हो, दे रहे हो, दैट सर्विस और द गुड इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। अब लोग कहता है कि भैया अगर ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन लॉफुल नहीं होगा, इफ नॉट लॉफुल, अगर लॉफुल नहीं हुए तो उस केस के अंदर आपका बनने वाला कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बनेगा। अब मुझे बताओ, यूपी के अंदर, इस क्वेश्चन में यूपी के अंदर दो ट्रेडर हैं, एक एक्स है एक वाई है। अगर मान लो यही दोनों, यूपी में सिर्फ दो ही लोग हैं जो कि एक पॉपुलर टाइप का व्हीट है, फेमस क्वालिटी का व्हीट है, उसको यही दोनों बेचते हैं। तो अब यहां पर मुझे बताओ, एक्स वाई को ऑफर दे रहा है कि तू बेचना बंद कर दे, अकेला मैं बेचूंगा और उसके बदले मैं तुझे 10 लाख रुपए दूंगा। तो आप याद करो, आपने इसी लॉफुल कंसिडरेशन वाले पार्ट में पढ़ा था। एक टॉपिक पढ़ते हो आप लोग, याद करो, जिसका जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिसन टू मी, सुनते रहो ध्यान से। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, लिसन टू मी। सुन रहे हैं सर, चिल्लाओ मत, सुन रहे हैं। इसमें आपने पढ़ा था अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, जिसमें करीबन आप अपने पास में 13 पॉइंट्स पढ़ते हो। अपोज टू पब्लिक पॉलिसी 13 प्रोविजन इसके अंदर में आते हैं। ये हेडिंग है और इस हेडिंग में बहुत सारी सब हेडिंग्स हैं। इस हेडिंग में बहुत सारी सब हेडिंग्स हैं, जिनमें से आप पढ़ते हो अपने पास में, चाहे वो स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन, झूठी गवाही देना, एलियन एनिमी। उसी में एक पॉइंट आता है अपने पास में, एक पॉइंट आता है एग्रीमेंट ऑफ क्रिएटिंग मोनोपोली। याद करो, ये पूरा टॉपिक क्लास लेने का पर्पस ये भी कि आपके पास में आपको टॉपिक भी रिवाइज करवाऊं। क्या टॉपिक है? एग्रीमेंट ऑफ क्रिएटिंग मोनोपोली। अपनी मोनोपोली को क्रिएट करने के पर्पस से अगर आप कोई एग्रीमेंट करते हो, आप मतलब कौन कर रहे हैं? सेलर अगर आपस में मिलके बोले चल यार मिलके लूटते हैं पब्लिक को, अगर आप मोनोपोली क्रिएट करने के लिए कोई भी एग्रीमेंट कर रहे हो, लोग कहता है दैट एग्रीमेंट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी का मतलब है पब्लिक, आम जनता के अगेंस्ट में कोई भी एग्रीमेंट किया जाए। और ये क्या होता है? ये होता है अनलॉफुल नेचर का। तो यहां पर जो कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट कहलाएगा, दैट विल बी अनलॉफुल ऑब्जेक्ट एंड अनलॉफुल कंसिडरेशन। तो बताओ मुझे, ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जो मोनोपोली क्रिएट करने के लिए किया गया, अगर वो अनलॉफुल होगा तो कॉन्ट्रैक्ट भी क्या होगा? वॉइड होगा। तो बताओ, उसने बोला कि क्या केस डाला जा सकता है? उसने बोला वेरी गुड कमलेश, ऑल्सो ट्रैफिक रिलेटिंग टू पब्लिक ऑफिस। हाँ बेटा, उसको बोलते सेल बोलते हैं बेटा कमलेश, दैट इज कॉल्ड सेल ऑफ पब्लिक ऑफिस। या पब्लिक ऑफिस का मतलब पब्लिक ऑफिस नहीं होता, उसको बोलते हैं पब्लिक जॉब्स को बोलते हैं। ऑफिस का मतलब डिपार्टमेंट्स की बात नहीं है, बात है जॉब की बात है। कोई आपको बोलता है गवर्नमेंट जॉब लगवा दूंगा, 5 लाख रुपए लगेंगे, ये किसका कहलाएगा? दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ पब्लिक पॉलिसी। रिमेंबर, स्पष्ट बात कर रहा हूं बेटा, स्पष्ट बात कर रहा हूं। यहां पर किसी को व्यापार करने से रोकने वाली बात भी करूंगा। लिसन टू मी, सुनो ध्यान से बात को।
तो मुझे बताओ यहां पर मोनोपोली क्रिएट करना या किसी के बिजनेस को रोकना, एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड की बात कर रहे हो, लेकिन पॉइंट सुनो ध्यान से बेटा, यहां पर जो मुद्दा आ रहा है, थैंक यू सर फॉर ऑल दिस टीचिंग डूइंग फॉर फ्री। अरे नीर, अरे बेटा आप लोगों के कभी भी किसी भी टाइम पे अवेलेबल हूं। क्या लिखा हुआ है, कह रहा सर ए कॉम्बिनेशन दैट टेंड टू क्रिएट मोनोपोली एंड व्हेन टू फर्म्स, लिसन टू मी, सुनना, व्हेन टू फर्म्स या दो फर्म्स है एक्स एंड वाई एंटर इनटू एन एग्रीमेंट, पूरा फोकस जब बोलूं सुनने पे लगाना, समझा अपने आप, दूंगा टेंशन मत लो, तुम बस रिलैक्स होके बैठ के क्वेश्चन देखो, मजा लो, पॉपकॉर्न खाओ, बैठ के इंटरेस्ट एंजॉय करो, समझाना मेरा काम है, क्या समझाना, बस लिसन टू मी, आप बस रिप्लाई करना, इतना करना मेरे लिए। यार एंटर इनटू एन एग्रीमेंट टू अवॉइड कंपटीशन, भैया कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए किया गया एग्रीमेंट, मतलब सिंपल सी बात, आप चाहते हो कि एक्स ने बोला कि वाई जो मेरा कॉम्पिटिटर है उसको खत्म कर दूं, कह रहा सर दे आर अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी, अरे हैंस वॉइड। अब बच्चे ने बोला सर यहां पर 2 पॉइंट बन सकते हैं, कौन कौन से, सर क्या हम यहां पर सिर्फ एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट, एग्रीमेंट ऑफ क्रिएटिंग मोनोपोली लिखेंगे, एग्रीमेंट ऑफ क्रिएटिंग मोनोपोली लिखेंगे, या फिर हम लोग रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड भी लिख सकते हैं, प्लीज लिसन टू मी, या फिर हम अपने पास रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड भी लिख सकते हैं, किसी लॉफुल बिजनेस को, ट्रेड को, प्रोफेशन को बंद करने के लिए किया गया एग्रीमेंट, क्या हम वो भी कर सकते हैं। लिसन टू मी बेटा, वहां पर फिर बात ये होती, लिसन टू मी, इस क्वेश्चन की लाइन सुनो क्या बोलने वाला हूं, सुनो ध्यान से बात को, इस क्वेश्चन की लाइन में अभी ये लिखा हुआ दिख रहा है आपको कि एक्स ने वाई को ऑफर दिया कि 10 लाख रुपए ले ले और आज के बाद ये सामान नहीं बेचेगा, आज के बाद ये पर्टिकुलर काइंड ऑफ व्हीट नहीं बेचेगा। लेकिन जब क्वेश्चन आपके पास ये आता है बेटा कि रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड की बात करो, तो आप रेस्ट्रेंट रोकने की बात करेगा, जो कि ऑल्सो हमारे पास अपोज टू पब्लिक पॉलिसी का पार्ट ही बनता है। तो याद रखना वहां पर एक लाइन लिखी मिलेगी कि उसका बिजनेस, उसका नाम खरीदने की बात कर रहे हो, लिसन टू मी, यहां पर बिजनेस खरीदने की बात नहीं हुई है, यहां पर किसी के नेम या किसी की गुडविल परचेज करने की बात नहीं हुई है। इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ ये लिखा गया है कि भाई तू काम करता रहे, लेकिन तू पर्टिकुलर आइटम जो मैं बेच रहा हूं, हम दोनों बेचते हैं, वो तू नहीं बेचेगा। तो याद रहेगा, तो स्पेसिफिकली ये टॉपिक बन जाता है किसका पार्ट, ये बन जाता है एग्रीमेंट ऑफ क्रिएटिंग मोनोपोली, और मोनोपोली क्रिएट करने के लिए हिमांशी एग्जैक्टली बेटा, दूसरी बात, और मोनोपोली क्रिएट करने के लिए किया गया एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी का पार्ट कहलाता है, और ऐसे एग्रीमेंट को, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कहा जाता है। तो मुझे बताओ क्या आंसर लिख पाओगे, जैसे कि आपने समझ लिया, उसने पूछा क्या, देखो जहां से पूछेगा वहीं से आंसर उठेगा। एग्जामिनर ने पूछा कि इज द सूट मेंटेनेबल, मतलब क्या सूट डाला जा सकता है या कोर्ट उसे अलाउ करेगा, एग्जैक्टली स्पर्श बेटा, एग्जैक्टली इसका स्पर्श उसका एग्जांपल नहीं है बेटा, स्पर्श बेटा उसमें 2 केस आते हैं बेटा, मिक्स मत करो उस पार्ट को। एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड में 2 पॉइंट आते हैं, अकेला अपोज टू पब्लिक पॉलिसी में आपके पास में एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है जानते हो, क्योंकि वहां पर एक्सेप्शन भी है, किसी के बिजनेस को रोकने, किसी की गुडविल परचेज कर रहे हो, तो गुडविल परचेज करने के टाइम पर आप उससे एग्रीमेंट कर सकते हो। 2 टाइप के हैं, अगर आप उस पर्सन को लोकल लिमिट में काम करने से रोकते हो, आपने बोला सर आप यूपी में काम करते हो, मैं हाँ करता हूं, कौन सी मार्केट में करते हो, इस मार्केट में करता हूं, आपने मुझसे एग्रीमेंट किया, बताना मुझे, आप मुझे बोलते हो अपना नाम बेच दो, रिप्लाई करना मुझे, आपने मुझे बोला कि सर एक काम करो, आप बिजनेस कम बंद कर दो, अपना नाम मुझे बेच दो, और आज के बाद में ये वाला जो आप अपना काम है, धंधा है, ये इस मार्केट में नहीं करोगे जहां पर आप करते हो। मैंने बोला चांदनी चौक में काम करता हूं, तो आपने बोला चांदनी चौक में आप दोबारा ये काम नहीं करोगे, एक तो केस ये वाला। दूसरा, मैंने अगर मान लो आपने मुझे ये कहा होता कि सर आपने अपना बिजनेस बेच दिया, आज के बाद पूरे इंडिया में कहीं ये काम नहीं करोगे, कैन यू प्लीज टेल मी इनमें से कौन सा एग्रीमेंट वैलिड और कौन सा वॉइड है, इज इट सो, रिप्लाई करो, इन दोनों में से कौन सा एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट वैलिड और कौन सा वॉइड है, बताइए मुझे, अब जवाब दो। वेरी गुड स्पर्श, बहुत अच्छे भैया, लोकल लिमिट में किसी को काम करने से रोक सकते हो, मतलब इफ एन एग्रीमेंट इज मेड किस लिए, टू रेस्ट्रेंट ए बिजनेस और ट्रेड, बट ओनली लोकल लिमिट्स, लोकल एरिया के अंदर, तो आप वो एग्रीमेंट वैलिड रहेगा। लेकिन अगर आप किसी को क्लियरली मना करते हो तो ये काम कर ही नहीं सकता, कभी नहीं करेगा, किसी पूरे इंडिया में कहीं नहीं करेगा, तो लोकल लिमिट के लिए कर सकते हो। हाँ बेटा ऐसा हो सकता है जयश्री, जयश्री ऐसा होता है बेटा, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अरे वाह वाह वाह, यूट्यूब पर कौन था, सबने क्या लाइक ठोक दिया अपग्रेडेड सॉन्ग, अरे वाह ठोक दिया अपग्रेडेड सॉन्ग, हिमांशु यस, चंदन, मौली, जयश्री, आदित्य बहुत बढ़िया, स्पर्श, हिमांशी वेरी गुड, अनुष्का बेटा, हिमांशी, वेतर, अरे वाह वाह वाह, मिल गया आंसर।
एग्जैक्टली तो आपने जो मुझसे पूछा वो टॉपिक अलग है बेटा, याद रहेगा। तो यहां मुझे बताओ आंसर कैसे लिखूं इस क्वेश्चन का, बताना कैसे लिखूं आंसर, कैसे लिखूं आंसर। सर हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द, वही लाइन हमारे पास में, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ, प्रोविजन ऑफ द एक्ट। जिन बच्चों को नहीं पता बता देता हूं बेटा, प्रोविजन का मतलब क्या होता है, लॉ के अंदर जितनी भी लाइनें पढ़ रहे हो, एक्सेप्शंस, रूल्स, टॉपिक्स, ये सारे प्रोविजन कहलाते हैं। घबराया मत यार कि प्रोविजन पूछा हमें नहीं आता, अरे भैया सारे प्रोविजन ही तो हैं, जितने भी पॉइंट लिखे हैं नंबर 1 2 3 पॉइंट, सब कुछ प्रोविजन के पार्ट है, इनको प्रोविजन कहा जाता है। तो अगर आप किसी पॉइंट के बारे में लिख रहे हो तो दैट इज ऑल्सो प्रोविजन। तो मैंने बोला अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ, कौन सा एक्ट है, ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। एक्ट भी कौन सा, 1872। अब कोमा के बाद क्या लिखूं, आओ ग्रीन से लिखता हूं। कोमा के बाद क्या लिखते हैं सर, याद रखना, जो उसने पूछा उसका आंसर लिखते हैं हम। उसने पूछा क्या था, क्या ये केस जो वो डाल रहा है क्या ये मेंटेनेबल है, मतलब क्या ये केस डाला जा सकता है और कोर्ट इसको अलाउ करेगा। तो आंसर क्या लिखता हूं, द शूट विच इज फाइल्ड बाय वाई, वाई ने डाला केस, कैन नॉट बी मेंटेनेबल। मेंटेनेबल का मतलब जैसी लाइन थी मैंने वैसी उठाई और लाइन लगा दिया कैन नॉट बी, सिर्फ मैंने अपनी साइड से कैन नॉट लगाया और सेम टू सेम लाइन चेक करो कहां से उठाई मैंने क्वेश्चन से उठाई लाइन। अब बताओ क्यों नहीं होगा, तो थर्ड में क्या लिखते हो, व्हाइट से लिखता हूं, बिकॉज, बिकॉज के बाद क्या लिखूं, बिकॉज के बाद, ये बिकॉज मेरा वर्ड है। अब बताओ, अब याद रखना बिकॉज में क्या लिखोगे, बिकॉज में आप लिखते हो जिस प्रोविजन की वजह से आप उसे कह रहे हो कि भैया ये केस नहीं डाल सकता, उस प्रोविजन का नाम यहां डाला जाएगा, विच मींस एग्रीमेंट ऑफ क्रिएटिंग मोनोपोली, एग्रीमेंट ऑफ क्रिएटिंग मोनोपोली। तो पॉइंट क्या लिखूंगा, ग्रीन से लिखता हूं, बिकॉज एनी एग्रीमेंट, जैसा आपको क्लास में लिखवाया मैंने, जैसा क्लास में लिखवाया पढ़ाते टाइम पे वैसा ही सेम ये सारे प्रोविजन लिखवाए मैंने आपको, क्या पोस्ट टू पब्लिक में कौन कौन से पार्ट आते हैं। तो लिखा एनी एग्रीमेंट विद द पर्पज ऑफ क्रिएटिंग, ये पूरी लाइन ऐसी कैसे लिखवाई है मैंने, विद द पर्पज ऑफ क्रिएटिंग मोनोपोली, मोनोपोली क्रिएट करने के लिए, विद द पर्पज ऑफ क्रिएटिंग मोनोपोली, क्या होता है, पहले क्या होता है, इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, उल्टा चलेंगे, उल्टा क्या चलेंगे, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी मतलब आम जनता के अगेंस्ट में, एंड इफ ए कॉन्ट्रैक्ट, if a contract is opposed to public policy, opposed to public policy, it will be treated as void, ये कॉन्ट्रैक्ट void डिक्लेयर किया जाएगा, void, it will be treated as void। ये आपका आंसर था कि भैया अपोज टू पब्लिक पॉलिसी में कुछ दो पॉइंट को छोड़कर बाकी सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट void नेचर के हैं, सिंपल सी बात। तो क्या बोला, वेरी गुड अंशी, बहुत बढ़िया। कीर्ति, सर आई एम इन क्लास 8, हाउ कैन आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर सीए। कीर्ति बेटा सुनना शुरू कर दो, बस टॉपिक पढ़ना शुरू कर दो। अगर आप रियलिटी में चाहते हो, अब मैं ये डेडिकेशन देख के कितना मीन सोच के देखो, कीर्ति लिख रही है सर आई एम इन क्लास 8 एंड हाउ कैन आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर सीए। कीर्ति ये डेडिकेशन, ये एफर्ट बस हिलने मत देना, ये नहीं हिला तो मान के चलो तुम सीए बन गए बेटा, सिंपल सी बात। इन शॉर्ट अगर आपने आज से सोचा कि इसका मतलब मानते जानते हो कितने डेडिकेटेड अभी से आप उस चीज के लिए हो कि अभी से प्लान कर रहे हो, तो बेस्ट पार्ट है बेटा, जब तक अपनी 11-12 स्टार्ट नहीं होती तब तक अपनी जहां से भी नॉलेज दिखने को मिलती है, यहां सुन रहे हो, लो पढ़ने को मिल रहा है, पढ़ना स्टार्ट कर दो बेटा, बस जहां सुनो वहीं से सुनना शुरू कर दो एंड दैट्स इट। श्रुति कह रहे नेट स्लो है, श्रुति को कोई एडिट करनी है। फर्स्ट कह रहा मेरा क्वेश्चन, सर माना तो इस क्वेश्चन में भी किया था कि बिजनेस करने के लिए रेस्टोरेंट हुआ। स्पर्श बेटा चेक करो इस क्वेश्चन के अंदर कहीं उसने गुडविल खरीदने की बात की है क्या, उसके नाम खरीदने की बात की है क्या, उसने ये बोला कि तेरा बिजनेस मैं खरीदना चाहता हूं, कंप्लीट बिजनेस बंद करने की बात नहीं हुई है। रिमेंबर अगर यहां वर्ड डालता तो यू कैन ऑल्सो राइट रेस्टोरेंट ऑफ ट्रेड, कोई दिक्कत थोड़ी थी। अगर मुझे आंसर की लाइन बढ़ानी है तो मैं लिख सकता हूं दिस केस कैन बी ए केस ऑफ रेस्टोरेंट ऑफ ट्रेड, कब होगा वो लिख दूंगा बना के, क्लियर है। अब कुछ समझ नहीं, क्या समझ नहीं आ रहा स्कृति बेटा, अच्छा नेट स्लो इसलिए समझ में नहीं आ रहा। हाँ 10th की बता सकते हैं एग्जैक्टली, एनरोल कर सकते हैं, यश नालायक। चले
चलिए आइए बात करते हैं। हाँ हिमांशु एग्जैक्टली बेटा। चलिए तो वॉइड हो गया। अब मुझे बताओ इस पार्ट को और एक्सप्लेन कैसे करूं। बढ़ाने के लिए लिखूंगा ऑन द बेसिस ऑफ, एक लिख के दिखा रहा हूं बस, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट एंड अनलॉफुल कंसिडरेशन। इतना तक लिख पाओगे? बताओ हां या ना। और ये कॉमन पैटर्न मैंने आपको हर क्वेश्चन में सिखाया है और इसके बाद बताया कि एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल लिखने का पैटर्न सिखा रहा है, एग्जाम्पल कैसे लिखते हैं। सिंपल सी बात, जो क्वेश्चन पढ़ रहे हो वैसी मिलती जुलती स्टोरी बनाओ, वहां पर उन पार्टीज के नाम बदलो, अमाउंट बदलो और लगा दो चिपका के यहां पर एग्जाम्पल के अंदर। इज इट क्लियर? और अगर कोई केस स्टडी है, एग्जाम्पल नहीं, कोई केस स्टडी किसी टॉपिक में याद आ रही है तो ठीक है, नहीं आ रही तो एग्जाम्पल लिखो, खत्म बात बेटा। दैट्स इट। चल सकता हूं आगे? गलती से मिस्टेक हो गया गुरुदेव, यश कह रहे अरे तो कैन यू प्लीज गिव सम टिप्स प्लीज टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग। कीर्ति डेफिनेटली बेटा इस पे अलग से वीडियो बना दूंगा मैं कीर्ति, अभी डिस्कशन नहीं कर पाऊंगा बेटा, ठीक है? अभी क्लास चल रही है, इस बारे में बाद में डिस्कशन कर लूंगा मैं। ओके नीत, शिवानी, अनुष्का, क्लियर है? बोलो कर पाओगे? समझ में आया क्वेश्चन? चल सकता हूं आगे? इज इट क्लियर? बोलो बोलो आगे बढ़े। हिमांशु कह रहा कीर्ति तुम अभी डेयरी मिल्क खाओ और सर की वीडियोस देखो। हाँ हिमांशी बस कर, कीर्ति यहीं से कंटिन्यू करो बेटा, मैं इसके मैं पूरा बताऊंगा आपको, डोंट वरी। हालांकि अभी स्कूलिंग एजुकेशन में डिफरेंस चेंज हुआ बेटा। आपका जो पहले 10+2 हुआ करता था, अब वो 10+2 नहीं रहेगा, अब उसको डिवाइड कर दिया गया है। इसका मतलब अब बच्चे 9th और 10th क्लास से ही कॉमर्स पढ़ना शुरू कर देंगे। 9th 10th क्लास से उन बच्चों के पास में कॉमर्स का सेगमेंट होगा, वो चाहे तो 9th 10th 11th 12th के अंदर अपना टेक्स्ट भी पढ़ सकते हैं, कॉमर्स के किसी भी पार्ट को शुरू कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है बेटा, ठीक है? चलिए अरे कोई नहीं, चलिए आइए बात करते हैं कमलेश, ठीक है? आगे बढ़े, आता हूं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। लीजिए, आई थिंक क्लियर हो गया। फिर भी कोई डाउट किसी भी बच्चे को रहे तो यू कैन आस्क ना। हाँ सर सीसी मानू वाला चोकरे नालायक। आगे आता हूं, प्रॉब्लम नंबर 2 पढ़ रहा हूं। आइए एक और क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अब दोबारा रेडी हो जाओ। क्वेश्चन पढ़ूंगा, रिप्लाई आपका होगा। चलिए, कह रहा सर मैं बोला बोलू बोलू बोलू, कह रहा बात तो सुनो। मैंने बोला सुनाओ तो सही। कह रहा मोहन एक पर्सन है, मोहन। जैसे क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं ऐसे ही क्वेश्चन आपको पढ़ने की हैबिट डालनी है। क्योंकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन को आपने स्टोरी को मतलब एंजॉय करके पढ़ा ना तो आंसर आपके हाथ में होगा, मेरी श्योरिटी है, पक्की गारंटी है। तुम बोलोगे यार अरे भगवान तूने 75% क्यों आईसीआई ने डाला? आईसीआई क्या 100% पेपर ही हमारा केस ले बना दे, मजा आ जाएगा हमें करने के लिए। कैसे आए बता दूं कैसे? हाँ सर। नहीं मोली बेटा, मोली मत करो बेटा, मोली लिसन टू मी बेटा। मोली कह रही है सर सजेस्टेड आंसर में, मोली जो आपको सजेस्टेड आंसर्स दिए जाते हैं बेटा वो कैसे बनते हैं पता है आपको? जानते हो मोली? बताओ कैसे बनते हैं? जो आप सजेस्टेड आंसर थ्योरेटिकली कहीं से पढ़ते हो, स्कैनर में पढ़ते हो, बुक में पढ़ते हो, वो कुछ अपनी साइड से लिखे हुए नहीं गए हैं। उन्होंने क्या किया, कोई टॉपिक होता है, ऐसे ही करते हैं टीचर्स। कोई टॉपिक है, कोई लाइन क्वेश्चन पूछा, उस क्वेश्चन में जो जो टॉपिक्स हैं यहां से कॉपी और यहां से पेस्ट, यहां से कॉपी और यहां से पेस्ट, ताकि बच्चे को प्रॉपर आइडिया लग जाए कि कौन सा आंसर लिखा जाना है, कैसे लिखा जाना है, वो हम यहां बात कर रहे हैं बेटा। ठीक है? ओके चले आगे। ओके जय श्री, हाँ जी, आई विश वी द सेम अनुष्का। हाँ खुशी बेटा। आइए नेक्स्ट पे आता हूं। अब पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहा है। मोहन एक इंडस्ट्रियलिस्ट है बेटा, हैज बीन फाइटिंग ए लॉन्ग ड्रॉन लिटिगेशन विद कमल। एक केस चल रहा है, उसके उसने केस डाल रखा है, लिटिगेशन चल रही है कमल अगेंस्ट में अनदर इंडस्ट्रियलिस्ट। एक इंडस्ट्रियलिस्ट दूसरे इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ में आपस में एक केस लड़ रहा है कोर्ट के अंदर, मतलब कोर्ट में केस चल रहा है, लिटिगेशन चल रही है। कह रहा सर बात सुनना, मोहन एक साइड, सेकंड साइड है कमल, इन दोनों के बीच में कोर्ट में चल रहा है केस। ठीक है? दोनों अपनी अपनी हियरिंग पे आते हैं, अपनी अपनी कथा सुनाते चले जाते हैं। अब कह रहा सुना ढंग से क्या कह रहा है, आगे रीडिंग करो। कह रहा टू सपोर्ट हिज लीगल कैंपेन, उसके लीगल कैंपेन को सपोर्ट करने के लिए मोहन एनलिस्ट द सर्विसेज ऑफ अनिल। उसके क्या कह रहा है, टू सपोर्ट हिज लीगल कैंपेन। कह रहा है सिंपल सी बात, अपने लीगल कैंपेन को मेंटेन करने के लिए मोहन एनलिस्ट करता है सर्विस ऑफ अनिल। अनिल कौन है? ए लीगल एक्सपर्ट। अनिल मोहन को सपोर्ट देने वाला है। सुनो ना से बात को, कहानी सुनो। अनिल मोहन को सपोर्ट देने वाला लीगल, कि भैया लीगल तू कैसे बच सकता है। यस नलायक सुनो,
सर आपकी क्लास में लो पढ़ने का अलग जल जाता है। जय थैंक यू सो मच माय लॉर्ड। अरे हिमांशु, अरे बेटा तुम बच्चे अच्छे हो, तुम्हें अच्छा लगता क्लास। सुनो ध्यान से बात को। कह रहा सर स्टेटिंग दैट एन अमाउंट ऑफ रुपीज 5 लाख वुड बी पेड इफ अनिल डज नॉट टेक अप द ब्रीफ ऑफ कमल। अब सुनो ध्यान से बात क्या बोल रहा है। यहां दो बातें आई है, सिंपल सी बात सुनो, कितना प्यारा केस है, बहुत प्यारा है बेटा, बहुत क्यूट सा केस है। कह रहा सर छुई मुई से भी प्यारा केस है। मोहन और कमल दोनों इंडस्ट्रियलिस्ट हैं बेटा, और दोनों आपस में केस लड़ रहे हैं। कह रहा सर और सपोर्ट टू सपोर्ट इज लीगल कैंपेन, और कह रहा सर सिंपल सी बात, इसका लीगल कैंपेन लड़ने सपोर्ट करने के लिए मोहन ने एनलिस्ट किया सर्विस ऑफ अनिल। अनिल को बोला आ भाई मुझे आके अपनी लीगल सर्विसेज दे। कह रहा सर ये बात बोलकर कि मैं तुझे 5 लाख रुपए दूंगा इफ अनिल डज नॉट टेक अप द ब्रीफ ऑफ कमल। अगर मान लो जो कमल जो सेकंड पर्सन है उसका ब्रीफ नहीं लेता तो। सिंपल सी बात, यहां ब्रीफ का मतलब है कि अगर मान लो उसकी बात को कोर्ट में प्रेजेंट होने नहीं देगा या कोर्ट में नहीं होने देगा। आगे बात कर रहा हूं। कह रहा अनिल एग्रीज, अनिल एग्री कर गया कि ठीक है भैया उसको रोक दूंगा। उसकी जो ब्रीफ का समझते हैं, ब्रीफ का मतलब यहां पर क्या है, ब्रीफ का मतलब क्या है, जो वो अपनी बात बोलेगा कोर्ट में, जो गवाही देगा, बातें बोलेगा, उसकी बातों को नोट होने दूंगा ही नहीं। तो कह रहा है सर अनिल एग्री कर गया, बट एट द एंड ऑफ द लिटिगेशन मोहन रिफ्यूजेस टू पे। लेकिन जैसे वो केस खत्म हुआ, मोहन ने जो अनिल को कहा था कि मैं तुझे 5 लाख रुपए दूंगा अगर तू कमल की जो वर्डिंग्स हैं, कमल की जो बातें हैं, उनको कोर्ट में रिकॉर्ड होने नहीं देगा, मतलब उसको उसकी बात को प्रूव होने देगा ही नहीं। कह रहा है सर अनिल, आप कह रहे डिसाइड वेदर अनिल कैन रिकवर द अमाउंट प्रोमिस्ड बाय मोहन। तो जवाब दो, क्या अनिल वो पैसा मोहन से ले सकता है जो कि अनिल ने प्रॉमिस किया, मोहन ने प्रॉमिस किया था पे करने के लिए। रिप्लाई करो। विकास कह रहा है सेकंड क्लास की है, आप बेस्ट टीचर इन लो। अरे विकास, विकास तुमने तो मुझे ट्रॉफी दे दी बेटा, थैंक यू वेरी मच। आप अच्छे हो बेटा, आप सब बच्चे बहुत प्यारे बच्चे हो, इसलिए आपको टीचर भी अच्छे लगते हैं, अच्छी बात है। मैं तो बड़ा वैसे ही बेटा बहुत बुरा। हाँ सर ठीक है यश, अच्छा यश देख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, केस देख लेंगे तेरा, कोई दिक्कत नहीं। आज एक बच्चे का फोन आया था मेरे पास में, एक स्टूडेंट का फोन आया कि उसने क्या किया, आप में से कोई स्टूडेंट था शायद, उसके अगेंस्ट में कोई केस डाला और घबरा गया कि उसके पास कोर्ट का नोटिस आया। ही कॉल मी कि सर मैंने पेरेंट्स को नहीं बताया, लेकिन कंडीशन ऐसी चल रही है कि कंपनी में काम किया था, उस कंपनी से मेरा एग्रीमेंट हो गया था, एग्रीमेंट कैंसिल भी हो गया, अब वो कंपनी मुझे नोटिस भेज रही है कि कोर्ट के अपना लॉयर हायर कर लो। फेक कंपनी थी बेटा, वो फ्री फेक कंपनी थी। विकास हाँ जी बेटा, थैंक यू विकास बेटा, थैंक यू वेरी मच बेटा। आइए बताओ मुझे, क्या यहां पर अनिल ये पैसा मोहन से ले पाएगा? बोलो बोलो बोलो। यहां पर ये कह रहा है भैया ले पाएगा नहीं ले पाएगा, रिप्लाई करो। वेरी गुड मौली, वंशिका बहुत बढ़िया, शिवानी बहुत अच्छे, वेरी गुड यश, विकास, शशांक, अंशी, पायल, अरे वाह 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 वाह, अरे वाह 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 वाह। आओ आओ, तो उसने जो पूछा उसका रिप्लाई करते हैं। पढ़ाता हूं हिंट, तुम्हें लिखने का पैटर्न सिखा चुका हूं कैसे लिखना है। स्टार्टिंग वहीं से होगी, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नीचे लिखेंगे लाइन वाला पोर्शन। तो क्या पूछा, क्या वो पैसा ले पाएगा? अब रिप्लाई कर रहे हैं ले पाएगा नहीं ले पाएगा। अच्छा कमलेश ठीक है बेटा, तुम देखो ही मत उसको बेटा, हाइड कर दूंगा। लिसन टू मी। कह रहा सर सुनो ध्यान से, कह रहा एग्रीमेंट बिटवीन अनिल एंड मोहन फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ एक्सेप्शन टू एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। एक्सेप्शन में पार्ट बनता है, एक्सेप्शनल पॉइंट बनता है। एज इट सर्विसेज एग्रीमेंट एंड हैंड्स शैल बी वैलिड, दैट अनिल कैन रिकवर द अमाउंट फ्रॉम मोहन। प्लीज प्लीज प्लीज, अनिल से जो सर्विस ली गई, दो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं आपस में केस लड़ रहे हैं। लिटिगेशन का पॉइंट यहां पर क्या है भैया? सिंपल सी बात, सुनो ध्यान से बात को समझाता हूं पॉइंट क्या है। लिसन टू मी, वेरी गुड। केस स्टडी कितने टाइप की होता है विकास? कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो विकास? केस स्टडी में 2 क्वेश्चन होते हैं, केस स्टडी एक ही टाइप का होता है बेटा। विकास अगर आपने अपनी एनएसपीसी वाली क्लास नहीं देखी है मेरी, जहां हमने बात की है कि केस लॉज को पढ़ते कैसे हैं, लिखते कैसे हैं, क्वेश्चन को पहचानते कैसे हैं, तो प्लीज मैं चाहूंगा अमन केडिया क्लासेस वाले चैनल के ऊपर ही मेरी एक क्लास अवेलेबल है बेटा। उस क्लास के अंदर ये मेंशन है केस लॉज कैसे पढ़ते हैं, लिखते हैं, सब बता रखा है मैंने, तो आप प्लीज वो क्लास देखिए ध्यान से। श्याम कह रहा है नो सर द एग्रीमेंट वॉइड अब इनिशियो। श्याम एक बात बताना, लिसन टू मी बेटा, सुनो बात ध्यान से श्याम। अब मैं 2 बातें बोलूंगा श्याम, यहां पर लिसन टू मी, सुनना ध्यान से बात को। मैं यहां पे 2 बातें बोलने वाला हूं, एक आंसर नहीं दे रहा, 2 आंसर देने वाला हूं। आपने बोला वॉइड अब इनिशियो। श्याम पहली बात तो सुनो बात ध्यान से बेटा, वॉइड एब इनिशियो का मतलब होता है जिसको एक एग्रीमेंट, जिसको कोर्ट बनने ही नहीं देगा। आपने आपस में एग्री किया और कोर्ट ने बोला कि भैया
मैं इस एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होने नहीं दूंगा। तो यहां पर कोई भी कंडीशन में आपको ऐसा दिख रहा है कि हाँ भाई कि जो एग्रीमेंट किया गया मोहन और अनिल के बीच में, क्या कोर्ट इसको रोक देगा? इज इट सो? जवाब दो मुझे। अनंत खा लो बेटा, अटेंड करो, रिप्लाई करो। अभिमन्यु, हाँ सर। बताओ श्याम बेटा, मुझे आपने कहा मुझे, श्याम कैन यू प्लीज टेल मी वॉइड एब इनिशियो, वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग का मतलब होता है कि सर एक एग्रीमेंट बना रहे हो, लो ने पहले से मना करके एग्रीमेंट नहीं बना सकते। बट मुझे बताओ क्या यहां पर अगर मोहन अनिल की लीगल सर्विसेज ले रहा है तो उस केस के अंदर क्या मुझे बताओ क्या उन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता? क्या इज इट सो? क्या इस एग्रीमेंट को अलाउ नहीं करेगा कोर्ट? बताओ हाँ या ना, रिप्लाई करो। पायल, क्या रोकेगा उसको कि नहीं कर सकता भाई तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट? बताओ मुझे। दो ट्रेड एग्जांपल मैं बोलता हूं, इसको आप मिक्स मत करो। दो लोग हैं, दो लोग आपस में एक दूसरे के लिए केस लड़ रहे हैं कि भैया कौन अपने पास में काम करेगा, बिजनेस करेगा। अब एक दूसरे के केस लड़ रहे हैं। अब अगर आप किसी की सर्विसेज ले रहे हो तो आपने अगर उसकी सर्विसेज ली है बेटा, चाहे किसी भी काम के लिए लिए, तो पॉइंट यहां पर मुझे बताओ। अब इस केस में वो सिर्फ और सिर्फ उसका ब्रीफ ना होने की बात कर रहा है। अभिमन्यु बेटा रिलैक्स, टेंशन मत लो। अभिमन्यु ये स्पेशल क्लास मैंने प्रैक्टिस सीरीज इसीलिए लॉन्च की है बेटा। शिवानी बेटा यहां दो बातें आई हैं बेटा। अनलॉफुल में क्या आ रहा है यहां पर, उसकी बातों को लिसन टू मी बेटा, बता रहा हूं मैं एग्जैक्टली अंशी बन सकता है। यस नहीं बेटा, अन अकेडमी नहीं छोड़ा बेटा, अन अकेडमी पे क्लास लेना बंद कर रखा है अभी फिलहाल, टाइम नहीं था इस टाइम पे। हाँ एग्जैक्टली हिमांशु, यस। सुनो बात ध्यान से, एक बार क्वेश्चन को दोबारा दिखाता हूं तुम्हें, देखो हाईलाइट करता हूं। अब देखो ध्यान से, अब तुम्हें विजिबल हो क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या दिया है एक बार नजर मारो प्लीज ध्यान से, फोकस सामने। लिसन टू मी, क्वेश्चन बड़ा मजेदार है, लिसन टू मी। दो लोग मोहन कमल दोनों इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, फाइटिंग चल रहा है बहुत लंबे, लॉन्ग ड्रोन ऑफ लिटिगेशन, कि भैया एक दूसरे के अगेंस्ट में जो केस डाल रखा है उसको वापस लेने के लिए कह रहा सर। अब दूसरे तो इसको सपोर्ट करने के लिए एक लीगल कैंपेन चलाया गया। एक लीगल कैंपेन क्या है कि मोहन इनलिस्ट कर रहा है अनिल की सर्विसेज को कि भैया जो लीगल एक्सपर्ट है कि भैया मुझे बता कि इस तरीके से कि मैं तुझे 5 लाख रुपए दूंगा अगर तू मुझे गाइड करेगा। एक मुझे बताओ क्या इस लीगल एक्सपर्ट का नाम रखूं मैं? देखो ध्यान से, अगर मैं बोलूं लीगल एक्सपर्ट लॉयर है, जवाब दो, या एक सीए है, जवाब दो। अगर आपको लॉ की नॉलेज है और मैं आपको बोलता हूं कि मुझे आपकी सर्विस की रिक्वायरमेंट है कि आप मुझे गाइड करो, आपकी सर्विसेज मुझे दो, तो कल को अगर आप मुझे सर्विस देते और बाद में मैं अगर आपको पैसा पे करने से मना कर दूं, जवाब दो बेटा मुझे, जवाब देना। क्या ऐसी सिचुएशन के अंदर, ऐसी सिचुएशन में क्या आपके पास में मेरे पास ये राइट नहीं बनता? क्या जवाब देना। यस बेटा लगे रहो, टेंशन मत लो। अतुल यस, जवाब दो मुझे। विकास हाँ जी। सोच के बताओ, सोच के बताओ। अगर आपने मेरी सर्विस ले ली, दो लोगों में से एक ने किसी की सर्विस मांग ली, तो भैया पैसा पे करना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? रिप्लाई करना। अगर आप इस केस के हिंट को नहीं भी देखते हो तो रिप्लाई करो, क्या पैसा पे करना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? हिमांशी बेटा ये सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन अपने टेलीग्राम ग्रुप के चैनल पे डालता हूं मैं, नितिन भारद्वाज क्लासेस, क्लास के बाद में आपको वहीं से नोट्स मिल जाएंगे बेटा, ठीक है? एग्जैक्टली सिर्फ गाइड किया भैया, वो कौन सा बोल रहा है तेरे को काम नहीं करने दूंगा। सिंपल सी बात, एक वर्ड लिखा है लिसन टू मी, या एक वर्ड लिखा है सपोर्ट, दिख रहा है विजिबल है, एक वर्ड लिखा है सपोर्ट। अनिल की सिर्फ आपने सर्विसेज यूज की हैं कि भैया मुझे बता दे कि मैं कैसे केस लड़ूं, कैसे केस में कोर्ट में अपने को आपको रिप्रेजेंट करूं कि सर अब बताओ इस केस के अंदर अगर वो उसकी सर्विसेज ले रहा है तो पैसा नहीं मांग सकता क्या? वो बताना मुझे जित सो, रिप्लाई करो। एग्जैक्टली, वेरी गुड अनंत। गौतम, गौतम बेटा तब भी कोई पर्सन किसी को सपोर्ट कर रहा है तब भी बात वही थी बेटा, अगर लीगल एक्सपर्ट नहीं भी लिखते तब भी बात वही थी बेटा, सिंपल सी बात। इज इट क्लियर? विकास अभी नहीं पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे बेटा, ठीक है? ना 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 कम, तुम्हें यहां पे कहां पे कंपनी की बात दिख रही है बताना मुझे। हाउ कैन यू कंपेयर इट टू दैट, बताओ मुझे। चले आगे, चलो। हिमांशी मेरा नाम भी सर बार बार तुम्हारे नाम से ही ले लेते हैं। हाँ हिमांशु एग्जैक्टली, चले आगे बढ़ सकता हूं? यस, ये वो पैसी बात। हाँ स्पर्श, इस ये वाला पार्ट आपका इंटरफेरेंस वाला पार्ट इन द कोर्स ऑफ जस्टिस का समझते हो? इन द कोर्स ऑफ न्याय के मामले में दखल अंदाजी करने वाला पार्ट तब बनता है बेटा जब आपने कोर्ट को जज को बोला कि पैसा खा लो, घूस खा लो,
यहां पर किसी की सर्विसेज ले रहे हो, सिंपल सी बात। आप जो केस लड़ रहे हो आपस में, आप किसी की सर्विसेज मांग रहे हो। अगर आप इस पार्ट को नहीं भी लिखना चाहते तो आप इस पार्ट को ऐसे याद रख लो बेटा कि अगर आप किसी से कोई एग्रीमेंट कर रहे हो जो कि सर्विस के रिगार्डिंग है, अगर मैं, लिसन टू मी, मेरा और आपका, फोकस सामने, मेरा और आपका केस चल रहा है कोर्ट के अंदर कि हमारा बिजनेस जो हम कर रहे हैं, अब मैं कहूं कि सर मैं केस जीतना चाहता हूं। अगर मान लो मैं किसी पर्सन को सपोर्ट लेता हूं कि भैया मेरे को हेल्प कर दे कि मैं केस में कैसे लड़ूं और कैसे इसकी ब्रीफिंग डिकोड ना हो पाए, जब आप दो अगर ऐसा करते हो तो जो पर्सन जिसने मुझे सर्विस दिया, कल को तुम बताओ, तुम बीइंग ए सीए, लिसन टू मी, रिप्लाई करना, कल को तुम एक सीए हो बेटा, एज ए सीए अगर तुमसे कोई सर्विस लेता है तो मान लो बाद में अगर वो पैसा देने से मना कर दे केस जीतने के बाद, पैसा छोड़ दोगे? रिप्लाई करना, जवाब देना, क्या तुम पैसा छोड़ दोगे? मान जाए तो ये बात निकलेगी नहीं, हिमांशु नालायक सुनो ध्यान से, जवाब दो। कल को तुम एज ए सीए, शिवानी बेटा, स्टिपलिंग प्रोसिक्यूशन तब होता है जब आप झूठी गवाही देते हो पैसे के बदले, इसको बोलते हैं एग्रीमेंट ऑफ मेकिंग मनी आउट ऑफ क्राइम। शिवानी, एग्रीमेंट ऑफ मेकिंग मनी आउट ऑफ क्राइम, किसी क्राइम में झूठी गवाही देके पैसा कमाना। इज इट क्लियर? तो खुद पे लेके देखो ना, आंसर मिलता है तुम्हें हाँ कि तुम कहते तुम फी छोड़ दोगे, नहीं छोड़ोगे तो ले सकते हो बेटा, ठीक है। अभिमन्यु क्या हो गया बेटा? तो मैं तो हिंदी में बोल रहा हूं सारी बातें, बट लिखवा इंग्लिश में रहा हूं बेटा, ठीक है। चले, अगस्त्य बेटा, मैथमेटिक्स के लिए बेटा ऑल ओवर इंडिया तुम्हें एक ही फैकल्टी, तुम्हारा सहारा, तुम्हारा किनारा, तुम्हारा सपोर्ट और तुम्हारा बेस, सब कुछ रेडी कर सकती है, एंड दैट इज ओनली वन एंड ओनली अमन खेड़िया सर, एंड दैट्स इट। उनके अलावा कोई नहीं है। और ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि मेरे सामने टीचर हैं, मेरे दोस्त हैं, मैं प्रैक्टिकली बोल रहा हूं। ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टूडेंट से पूछ के देखो, मैथ्स के अंदर आपके अमन खेड़िया सर से अच्छा कोई टीचर पढ़ा ही नहीं सकता। हाँ हिमांशु उसमें भी आता है बेटा, एग्जैक्टली, हिमांशु उसमें भी आता है बेटा, चैंपर्टी का पार्ट भी बनता है, एग्जैक्टली। चले, ठीक है, वेरी गुड। मौली करिए सर, अगर ऐसा आंसर लिखेंगे तो मार्क्स मिलेंगे ना, बिकॉज सारे टीचर बोलते हैं पहले प्रोविजन एक्सप्लेन करो, देन फैक्ट एंड देन कंक्लूजन, दिस इज द माय सेकंड अटेम्प्ट। हाँ मौली बेटा, मौली मैंने ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के 3 तरीके सिखा रखे हैं। अगर आपने नोटिस नहीं किया, मैंने सिर्फ ये आंसर नहीं लिखा, इसके बाद में बोला कि यहाँ पे इसके बाद में आप अपना एग्जाम्पल डालोगे, अपना केस स्टडी डालते हो और लास्ट में कंक्लूजन लिखते हो। मैंने अलग से क्लास ले रखी है इसके ऊपर कि कहां पर। एक बात बताओ मौली, जो मैंने सेकंड लाइन लिखी बेटा, ये सेकंड लाइन मेरा फैक्ट नहीं है क्या? जवाब देना। फैक्ट का मतलब है प्रोविजन की बात कर रहे हो, बताना मुझे यहां पे ध्यान से प्लीज, एक्सप्लेन मी। जो ये बातें मैंने लिखी हैं ये क्या फैक्ट का पार्ट नहीं है क्या? एग्जैक्टली अगस्त्य, थैंक यू बेटा। अभिमन्यु बेटा, अमन सर की पेन ड्राइव आपको akclasses.in वेबसाइट से मिलती है, आप विजिट करो ना। अभी कल तो हमने अनाउंसमेंट भी किया, बहुत सारे बच्चों ने ऑर्डर प्लेस भी किया है। .akclasses.in ये वेबसाइट है, यहां पे जाके आप ऑर्डर कर सकते हो। इसके ऊपर अमन सर ने अभी अपनी पेन ड्राइव का प्राइसेस 31 दिसंबर तक के लिए, जो बच्चे अटेम्प्ट देने वाले दिसंबर में दे रहे हैं उनके लिए 2500 रुपए रखा है मैथ्स का प्राइसेस, क्योंकि इसमें व्यूज कम होंगे, क्योंकि व्यूज लिमिटेड होंगे, सेकंड टाइम पीरियड कम है, इसलिए ये प्राइस कम किया गया। इसके साथ में मैंने भी अपना बिजनेस लॉ और बीसीआर का पार्ट रखा है ओनली 1500 रुपए के अंदर, जो कि प्राइसिंग आपको मार्केट में, जो अभी मार्केट प्राइस वैसे नॉर्मल प्राइस है, जो अटेम्प्ट के बाद हो जाएगा 5500 रुपए, मे के लिए वाला प्राइस है। और बाकी दोनों बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस बीसी के, ये पूरा पार्ट मैंने रखा है, टोटल मिला के कॉम्बो 4 सब्जेक्ट का ओनली 2500 रुपीज, यू कैन बाय दैट। ओके, अगर तैयारी नहीं की है तो, बट ये उन्हीं बच्चों के लिए बोल रहा हूं बेटा जिन्होंने अभी तक क्लासेस नहीं ली है। प्लीज वो बच्चे परचेज ना करें गलती से भी, जिन्होंने पहले क्लासेस कवर कर चुके हैं, दे कैन ओनली कंटिन्यू विद द प्रैक्टिस सेशन। जिनको लगता है कि हमारी तैयारी नहीं हुई है सर, हमने पूरा कंटेंट पढ़ने का मौका नहीं मिला, तो एक कंप्लीट रेगुलर बैच दे रहे हैं इसमें आपको, ठीक है। ओके सर, अरे वाह अभिमन्यु, अभिमन्यु कोई दिक्कत नहीं है बेटा, नो इश्यू एट ऑल। आप मैथ्स वाली क्लास हमसे खरीद सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, समझ, मेरा कंटेंट समझ में आना चाहिए आपको। नीर कह रही है व्हाट इज चैम्पर्टी? नीर बेटा, चैम्पर्टी का मतलब समझ ध्यान से बात को। एक क्वेश्चन बच्चों ने पूछा, आई विल टेक वन डाउट। लो बेटा लो, एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछा गया है मुझसे, मैं जवाब दे रहा हूं। एक वर्ड है मेंटेनेंस, एक वर्ड है चैम्पर्टी। प्लीज हर बच्चा इस बात को सुनेगा, क्योंकि ये वाला टॉपिक भी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी का ही पार्ट बनता है। कीर्ति बेटा डेफिनेटली मैं आपको हेल्प करूंगा, लेकिन अभी इस क्लास में नहीं कर पाऊंगा बेटा, ठीक है।
क्योंकि यहाँ पे हमारा टॉपिक अभी क्लास भटक जाएगी हमारी। एक क्वेश्चन नॉर्मली बच्चे पूछते हैं कि मेंटेनेंस क्या है, चैम्बर्टी क्या है, आओ बात कर लेते हैं। ये टॉपिक आपके पास में अपोज टू पब्लिक पॉलिसी का ही प्रोविजन है, आओ बताता हूं, लिसन टू मी, लो सुन दो ध्यान से। हाँ इसमें बहुत डाउट अगस्त्य कह रहे हैं, हाँ बेटा तो इसी की बात कर लेता हूं मैं, ठीक है ओके। मेंटेनेंस क्या होता है, चैम्बर्टी क्या होता है, आओ बात सुनो, सुनो ध्यान से कहानी। एक कहानी सुनाओ, हाँ सुनाओ सर, कहानी सुनाओगी, कहानी के बिना तो हमारा दिन नहीं निकलता। लो भैया लो, आज तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, कहानी सुनकर तुम्हें दोनों का मीनिंग समझ में आ जाएगा और आज के बाद में कभी इस पे डाउट रहेगा ही नहीं, मेरी श्योरिटी है। बस तुम सुन लो, समझाने का काम मेरा है, मैं अपने आप समझा दूंगा आप लोगों को। इतना भरोसा रखो बेटा, इतना तो, हाँ इतना भरोसा हमें आप पर है सर, थैंक यू वेरी मच। मैंने कहा यहां पर मैंने 3 लोग बनाए हैं, लिसन टू मी, सुनो सुनो सुनो, ठीक है लिसन टू मी। अरे नहीं विकास सुनो ध्यान से बात करो, रट्टा नहीं मारता विकास, नहीं बेटा बीइंग प्रोविजन के थ्रू याद करो, ऐसे नहीं करना ना ना ना। आप बड़े अच्छे एग्जांपल दे, मान्यू कहीं मान्यू अभिमन्यु कर, सुनो ध्यान से बेटा, एग्जांपल आप लोगों के है। इसका नाम पता है क्या, इसका नाम है छुई मुई, छुई मुई छुई मुई, इसका नाम छुई मुई है बेटा, छुई मुई। इसका नाम है छोटा भीम, इसका नाम है छोटा भीम, सुनते रहो। और इसका नाम है घटोत्कच, क्या नाम है सर, इसकी मम्मी ने रखा था इसका नाम। 3 लोग हैं, छुई मुई, छोटा भीम, घटोत्कच। प्लीज पूरा फोकस सुनने पे लगाओ, समझा अपने आप दूंगा, लिसन टू मी। मेंटेनेंस चैम्बर्टी के रिगार्डिंग आपने पूछा इसलिए समझा रहा हूं बेटा मैं। व्हाट इज मेंटेनेंस, व्हाट इज चैम्बर्टी और क्या है ये पूरा सिनेरियो। एक सिंगल एग्जांपल लूंगा और 2 कहानी की बात करूंगा। पहले मैं केस नंबर 1 ले रहा हूं जिसको बोलते हैं मेंटेनेंस, केस नंबर 1 ले रहा हूं। अब सुनो ध्यान से बात को, अभी जो आपने केस पीछे पढ़ा, अभी जो आपने ये वाला केस पढ़ा, अगर आप ये वाला पार्ट नहीं लिखते हैं कोई दिक्कत नहीं है बेटा, बिकॉज दिस केस विल ऑल्सो ए पार्ट। अगर आप इसके अंदर यहां पर फाइनेंस के थ्रू सपोर्ट करने की बात आती, बताऊंगा कैसे, लिसन टू मी, सुनो ध्यान से बात को। छोटा भीम और घटोत्कच 2 लोग हैं, अब सुनना ध्यान से बात बोल रहा हूं मैं, इसके बाद में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। हाँ नाम लूंगा बेटा, टॉम एंड जेरी भी लूंगा, लिसन टू मी, अभी मैं चेक नहीं करा, अभी चैट नहीं पढ़ रहा। मेंटेनेंस चैम्बर्टी किसे कहते हैं और समझाता हूं। कह रहे सर छोटा भीम और घटोत्कच, इन दोनों के बीच में केस चल रहा है, इन दोनों ने एक दूसरे के अगेंस्ट में कोर्ट में केस फाइल कर रखा है। सुना ध्यान से बात को, अब कहानी में ट्विस्ट क्या है, ट्विस्ट सुनो। छोटा भीम और घटोत्कच के बीच में कोर्ट में केस चल रहा है, किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को लेके, किसी भी आइटम को लेके केस चल रहा है। अब हुआ क्या, छोटा भीम के पास में पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे खत्म हो गए। बोला मेरी पॉकेट तो खाली है, मेरे पास पैसा नहीं है। इसके पास भैया पैसा ही पैसा, इसके पास भैया पैसा ही पैसा है। अब कह रहा कि सिंपल सी बात, कोर्ट में केस लड़ने के लिए ये पैसा है, मनी। घटोत्कच के पास पैसा बहुत है, कमी नहीं है, लेकिन छोटा भीम के पास में केस तो डाल दिया उसने, बट केस लड़ने के लिए पैसा नहीं है, फाइनेंस नहीं है। तो हुआ क्या, छोटा भीम बड़ा परेशान था, एक दिन तो बेटा वो रो पड़ा, उसके आंसू निकल पड़े, बोला मम्मी मम्मी करके रो पड़ा, और नीचे उसने देखो नदियां बहा दी बेटा, गंगा यमुना सब एक साथ निकल गए। सुनना कहानी ध्यान से क्या बोल रहा हूं। छोटा भीम रो पड़ा, पैसा नहीं है, केस कैसे लड़ूंगा। तो इसी टाइम पे आपके पास छुई मुई प्रकट होती है, प्रकट होकर बोलती है, प्रकट मतलब जिंदा है बेटा, सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं। छुई मुई कहती है टेंशन मत लो, हाँ सर लंगोट में घूम रहा है, देखो बेटा वही तो बोल रहा हूं। छुई मुई बोलती है टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूं। छुई मुई बोलती है तुम रो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। साथ का मतलब क्या है, हाथ पकड़ के नहीं घूमने वाली, ये नहीं हाथ में हाथ डाल के गली में घूम रहे हैं, वो नहीं है। सुनो ध्यान से, छुई मुई ने बोला कि छोटा भीम तुम केस लड़ते रहो, सुना ध्यान से बात को। छुई मुई ने बोला छोटा भीम तुम केस लड़ते रहो, तुम्हारे केस को लड़ने में तुम्हें जो भी फाइनेंशियल हेल्प चाहिएगी, तुम्हें जो भी फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिएगा, मैं वो सपोर्ट तुम्हें दूंगी, सपोर्ट तुम्हें दूंगी फाइनेंशियल। पैसा तुम्हें चाहिए, तुम पैसा मुझसे लो, लेकिन तुम केस लड़ो घटोत्कच के साथ। अब सुना, अब जो बात बोलूंगा वो सुनना, लिसन टू मी। छुई मुई इज सपोर्टिंग ए पर्सन। अब इस सिनेरियो में कैन यू प्लीज टेल मी द नेम, लिसन टू मी। हाँ बेटा शिवानी, लिसन टू मी बेटा, एक बार सुनो ध्यान से बात को, सुनो बता रहा हूं, हाँ उसी पॉइंट पे आ रहा हूं, वेरी गुड बेटा, नालायक अभिमन्यु, सुनो ध्यान से बात को। अब मैंने बोला जवाब दो मुझे छोटा भीम, अरे सुनो, छोटा भीम और घटोत्कच
क्या यहां पर मुझे बताओगे मेन पार्टीज कौन है? छोटा भीम, घटोत्कच और छुई मुई, इन तीनों में से मेन पार्टीज कौन है? मेन पार्टीज जो केस लड़ रहे हैं, नाम बताना। वेरी गुड जयश्री, एग्जैक्टली। बताओ मुझे, रिप्लाई करो, अभी समझाऊंगा, रट्टा नहीं मारेंगे, जो सीखेंगे हम। वेरी गुड, वेरी गुड अगस्त्य बेटा, एग्जैक्टली। छोटा भीम और घटोत्कच दोनों मेन पार्टीज हैं। अब क्या हुआ, छुई मुई ने बोला कि तुम केस लड़ो, और क्या बोला साथ में, बोला मुझे तुमसे केस के बदले में बाद में कुछ भी एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं चाहिए। मतलब उसने बोला छुई मुई इज असिस्टिंग सपोर्ट करिए, फाइनेंशियल असिस्टिंग कर रही है विदाउट हैविंग, केस नंबर 1, विदाउट हैविंग एनी रियल इंटरेस्ट। बोली तुम केस लड़ो, मुझे बस कुछ भी तुमसे केस जीतने के बाद जो भी तुम कमाओगे उसमें तुम्हें कुछ भी नहीं चाहिए, जो बस पैसा दे रही हूं वो सपोर्ट के रूप में दे रही हूं, हेल्प कर रही हूं, तुम्हारी सिर्फ हेल्प कर रही हूं ताकि तुम केस को मेंटेन कर सको कोर्ट के अंदर। जवाब दो, अब सुनना ध्यान से बात को। इसको बोलते हैं बेटा, आप लिखते हो, आप लाइन ये लिखते हो, मेंटेनेंस में लिखते हो, मेंटेनेंस रेफर्स टू असिस्टिंग, फाइनेंशियल असिस्टिंग बाय ए थर्ड पर्सन। या थर्ड पर्सन कौन है? थर्ड पार्टी छुई मुई। थर्ड पार्टी किसी भी एक पार्टी को सपोर्ट कर रही है फाइनेंशियल, और वो भी कैसे? विदाउट हैविंग एनी रियल इंटरेस्ट, जिसके बदले वो उससे कोई भी बेनिफिट नहीं मांग रही, कोई नेगोशिएशन नहीं कर रही है। तो इसको लोग कहता है कि इस तरीके के सपोर्ट करने को बोलते हैं मेंटेनेंस, याद रहेगा। इस तरह का फाइनेंशियल सपोर्ट करना केस लड़ने के अंदर, सच काइंड ऑफ सपोर्ट इज नोन एज, इसे कहा जाता है मेंटेनेंस। बोलो समझ में आया है ना? इज इट क्लियर? दूसरा कहता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चैम्पर्टी सर? फिर चैम्पर्टी का मतलब क्या है? ये तो है केस नंबर 1। दूसरा कहता हूं, अगर यहां पर छुई हुई बोलती कि मैं तुम्हें पैसा दे रही हूं, सपोर्ट कर रही हूं, बट ये सपोर्ट नहीं है, मैं तुमसे नेगोशिएट कर रही हूं, मैं तुमसे बार्गेनिंग कर रही हूं कि तुम्हें पैसा दे रही हूं, कल को जब तुम केस जीत जाओगे, इफ यू विन द केस, और जो भी कमाई आएगी, जो भी अर्निंग आएगी, उसमें आधा तुम्हारा आधा मेरा, कुछ तुम लेके जाओ कुछ मैं लेके जाऊं, उसे कहते हैं चंपटी। बोलो समझ में आया है ना? बताओ विकास। विकास नहीं बेटा, इसमें रियल इंटरेस्ट नहीं है, इसमें रियल इंटरेस्ट होता है बेटा। जवाब दो मुझे, बोलो समझ में आया? बताओ। अरे नहीं जयश्री, बाद में ले सकती है क्या? जयश्री बेटा उसने मना ही कर दिया ना, आई एम ओनली सपोर्टिंग यू। अगर मैं थी तुम्हें सपोर्ट कर रहा हूं और बदले में मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, दैट इज कॉल्ड मेंटेनेंस। बट सपोर्ट कर रहा हूं पैसे से, लेकिन बोल रहा हूं कि जब कमाएगा ना, जब केस जीत जाएगा, तो आधा तेरा आधा मेरा, 40 तेरा 60 मेरा। बोलो क्लियर है? नीर ने क्वेश्चन पूछा था, समझ में आ गया? एंड दिस इज द सिनेरियो ऑफ मेंटेनेंस एंड चैम्पर्टी। एंड यहां पे दो बातें आती हैं। इंडिया, इंग्लैंड के अंदर जहां से अपना बिजनेस लॉ आया है, इंग्लैंड में मेंटेनेंस एंड चैम्पर्टी दोनों के दोनों को वॉइड डिक्लेयर किया गया। मतलब लोग कहता है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। इंडिया में भी वॉइड है, इंडिया में भी वॉइड है, लेकिन अगर मान लो एक एक्सेप्शन भी है इसके ऊपर, एक्सेप्शन सुनो ध्यान से। मेंटेनेंस एंड चैम्पर्टी, लिख लो, एक लाइन लिखवाता हूं, एक नोट लिखो, लिखवाता हूं, एक नोट लिखो, नोट में लिखो मेंटेनेंस एंड चैम्पर्टी, लिखो मेंटेनेंस एंड चैम्पर्टी आर ट्रीटेड एज, अभी चैट नहीं पढ़ रहा होंगी, सुनो ध्यान से, लिखो एज वॉइड। कहां पर? इंडिया में भी और इंग्लैंड में भी। इंग्लैंड में तो दोनों वॉइड है, बट यहां तो बातें आती हैं, एक लाइन लिखी जाती है, बट इफ मेड फॉर गुड पर्पस। लोग कहता है इंडिया में केस एग्जांपल ऐसे बना दिया कि अगर मान लो किसी की सपोर्ट कर रहे हो, हेल्प कर रहे हो, अगर अच्छे पर्पस से के लिए हेल्प कर रहे हो, देन इट इज वैलिड, एग्जांपल मुझे बोला किसी अनाथ आश्रम को, किसी ऑर्फनेज को बचाने के लिए, किसी ऑर्फनेज के ऊपर किसी बड़े बिजनेसमैन ने केस डाल रखा है, ऑर्फनेज के पास पैसा नहीं है, एंड यू आर सपोर्टिंग हिम, तो इन दैट केस दैट मेंटेनेंस इज कॉल्ड गुड पर्पस एंड इट विल बी वैलिड। इज इट क्लियर? बोलो समझ में आया? अंकित कह रहा है वंडरफुल एग्जांपल। अरे बेटा बस तुम्हें देख के आता। एग्जैक्टली बेटा, नॉट चैरिटेबल हिमांशु, आई एम जस्ट सेइंग गुड पर्पस बेटा। यस, चैरिटी मतलब पैसा दे दिया बाहर में जाए, वो चैरिटी का पॉइंट अलग है, ठीक है? सर ये अपोज टू पॉलिसी, हाँ बेटा कमलेश उसी का पार्ट है बेटा। बोथ मेंटेनेंस चैम्पर्टी इज ए पार्ट ऑफ अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। ये अपोज टू पब्लिक पॉलिसी का पार्ट बनता है, और ये पब्लिक पॉलिसी का जो पार्ट है यही बनता है आपका चैप्टर कौन सा है? लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन वाला टॉपिक बनता है। इज इट क्लियर?
शुभम बेटा बोनाफाइड का मतलब होता है जिसको बेनिफिट मिलने वाला है, वो टॉपिक अलग है, उसको बोलते हैं आपके पास सेल बाय नॉन ओनर, वहां बनते हैं बेटा बोनाफाइड परचेजर। बोनाफाइड ओनली द मीनिंग ऑफ बोनाफाइड मींस बेनिफिशियरी बोलते हैं इसको। इज इट क्लियर? चले आगे बढ़े, आओ तो क्वेश्चन पे आता हूं। मैंने उल्टा बोल दिया शिवा, अरे नहीं कोई बात नहीं बेटा। कचरा सेठ, कचरा सेठ, अरे किसने बोला कचरा सेठ? विकास ने बोला, हाँ बेटा एग्जैक्टली। यस पायल बेटा, चैम्पर्टी इज ऑलवेज वॉर, लेकिन लिटिगेशन के केस में नहीं होता। सुनो, आपके पास में यही बोल रहा था कि चैम्पर्टी का पॉइंट क्या है, वॉइड रहता है। एग्जैक्टली बेटा, आप नेगोशिएबल पॉइंट से फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए पैसा बाद में रिकमेंड डिमांड नहीं कर सकते। कल को मान लो छुईमुई बोलती कि लाम इस केस में, चैम्पर्टी के केस में, कल को अगर छुईमुई वो उससे नेगोशिएशन वाला पैसा लेना चाहे कि ला पैसा दे, और अगर ये देने से मना कर दे केस जीतने के बाद में, केस जीतने के बाद में तो पैसा नहीं मिल सकता। इज इट क्लियर? स्पर्श बेटा, इंटरफेरेंस का मतलब होता है कि दखल अंदाजी करना, कानूनी कार्यवाही के बीच में अगर टांग अड़ाओगे, चाहे ब्राइब घूस देने की बात हो, झूठी गवाही देने, सारे केस इंटरफेरेंस इन द कोर्स ऑफ जस्टिस कहलाते हैं बेटा। इज इट क्लियर? आओ बात करते हैं। बताओ कहां पढ़ा रहा था, कहां से कहां ले गए तुम मुझे। चलो आगे आता हूं, लीजिए क्वेश्चन और पढ़ाता हूं, आइए। जैसा क्लियर हो गया, वेरी गुड न्यूज। चलिए आइए एक और क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और आप तो तैयार हो ना? हम तैयार हैं सर। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 3, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 3, डंडे पढ़ेंगे? हाँ पढ़ेंगे बेटा। यस सर, क्लियर हो गया, ऑल क्लियर सर। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 3 पे आता हूं। कह रहे सर कौन सा वाला केस है, आइए पढ़ना शुरू करते हैं, देखिए कौन सा पार्ट है। हैव अ लुक ऑन दिस, देखो ध्यान से। कह रहा सर क्वेश्चन पढ़ते हैं, ए प्रॉमिस टू पे, अरे कहां गई क्लास, यहीं पे, लिसन टू मी, सुनो सुनो सुनो। शिवानी बेटा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक बाकी बच्चे दे देंगे आपको, ठीक है? यश आपकी फोटो नहीं दिख रही, कहां नहीं दिख रही, सुनो ध्यान से, अब आ गई। पढ़ना, रीडिंग करना, क्या लिखा हुआ है? कह रहा है ए प्रॉमिस टू, जवाब आप दोगे, मैं क्वेश्चन रीडिंग कर रहा हूं, ठीक है? बाकी पार्ट होमवर्क के लिए छोड़ूंगा। एक काम कर, तुम मुझे बताओ कौन सा वाला क्वेश्चन पढ़ाऊं, प्रैक्टिकल नंबर 3 पढ़ाऊं, 4 पढ़ाऊं, 5th पढ़ाऊं, 6 पढ़ाऊं, कौन सा पढ़ाऊं? परफॉर्मेंस कल कराऊंगा, बताओ जवाब दो, कौन सा वाला क्वेश्चन कराऊं? 3, 4, 5, 6, 7, 8 कौन सा कराऊं बेटा? रिप्लाई करो, कौन सा क्वेश्चन अभी पढ़ा दूं? जो तुमको वो पढ़ा दूंगा मैं, इट्स योर चॉइस, टेल मी फास्ट। 3 हो गया, 4, 5, 6, 7, 8, इनमें से कौन सा क्वेश्चन आपको करवा दूं? आंसर मी फास्ट। शशांक कह रहे हैं 4, 4, 4, 6, 6, 3, 3, 3, नीर रिप्लाई करो कौन सा। एक क्वेश्चन लूंगा फिर क्लास खत्म करते हैं, जवाब दो कौन सा लूं। बड़ा लग रहा है 4, अरे लो भाई बड़ा, भाई तुम्हारे बड़े की संतुष्टि दूर करता हूं मैं, ये रहा 4 वाला बड़ा लग रहा है तुम्हें, बताओ ऐसे करोगे तुम? अब डरते हो तुम? अरे डरना नहीं है तुम बेटा, तुम्हें पूरी तैयारी कर रखी है। आओ बताता हूं, इस अनिरुद्ध ने मुझे कहा था कि सर ये काम करो, आप हिंट हटा दो, हिंट हटा दो, ठीक है? आओ बताता हूं, लो भैया 4 ही ले रहा हूं, पक्का पक्का पक्का, जो अभी एग्जाम, गौरी एग्जाम में आएगा बेटा, एग्जाम में आएगा ही। चलो आओ बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर 4 रीडिंग कर रहा हूं आपके सामने, हैव अ लुक ऑन दिस। क्वेश्चन दिख रहा है, विजिबल है? हाँ सर। अच्छा हिमांशु कोई नहीं, अब जो बोला है तो वही पिक करूंगा मलेश। हाँ जी आइए, 4 इजी है, आइए। तो मैं क्या करूं, तुमने मैंने ऑफर दी, तुमने कहा 4 पढ़ाओ, चलो कमलेश एक क्वेश्चन लूंगा बेटा, बाकी बाद में लूंगा, ठीक है? ओके सुनो देन सर, क्वेश्चन कह रहा है स्टेट विद ब्रीफ रीजन, लिसन टू मी, एग्जाम में खाली यस नो वॉइड वैलिड लिख के नहीं आना। सब्जेक्टिव पेपर में आपको अपने पास में जब आप किसी बात को बताते हो तो उसके साथ में लिखना पड़ता है, विद द रीजन लिखना पड़ता है। क्यों रीजन आपने मेंशन किया? whether the following agreements are valid or void। अब एक बात मुझे आप लोगों से जाननी है और बतानी है, सुनो ध्यान से बात को। जिन बच्चों को अभी तक ये डाउट है कि वैलिड और वॉइड किसे कहते हैं, तो आज के बाद जो बोलूंगा उसको याद रखना। इसने बोला एग्रीमेंट वैलिड और वॉइड की बात कर रहा है, तो याद रखना एग्रीमेंट को मैंने नाम दे रहा है बेटी। ये मेमोराइज कराने के लिए क्लास में पढ़ाया था मैंने आपको, एग्रीमेंट को याद करने का तरीका। अमित बेटा मैंने लिखने की तैयारी करवा रखी है, प्रैक्टिस आप अपनी क्लास को सर्च कीजिए, कुछ वीडियोस आपको अमन से चैनल पे मिलेगी, कुछ वीडियो मेरे चैनल पे मिलने वाली है आपको, ठीक है? दोनों चैनल पे वीडियोस हैं लिखने के ऊपर, कैसे लिखते हैं। चलिए पॉइंट यहां पर आ रहा है, लिसन टू मी, रट्टा नहीं मार रहे, सीखो ध्यान से। वैलिड और वॉइड, और यहां वर्ड लिखा है एग्रीमेंट, तो मैंने एग्रीमेंट को नाम दिया था बेटी, होता नहीं है नाम दिया था वैसे ही मैंने बेटी, मैंने कॉन्ट्रैक्ट को नाम दिया था बहू, ठीक है? हमने पढ़ा, जब हमने क्लास में पढ़ा था, तो क्लास में जब हमने टॉपिक पढ़ाया था ताकि बच्चों को ऑटोमेटिक याद हो जाए, तो हमने एग्रीमेंट को नाम दिया था,
क्या बोल रहे हैं? एप्पल चैनल का नाम आपका नीर? अच्छा नीर मेरे नाम से है बेटा, नितिन भारद्वाज क्लासेस। ओके चलिए सर, एग्रीमेंट को मैंने नाम दिया था बेटी, सुनो ध्यान से बात को। कॉन्ट्रैक्ट को मैंने नाम दिया था बहू। सुनो सुनो सुनो, बस ये सुन लो, उसके बाद कभी दिक्कत नहीं आएगी। और मैंने कहा था शादी को मैंने नाम दिया था, शादी को मैंने नाम दिया था एनफोर्सिएबल बाय लॉ। एनफोर्स का मतलब समझते हो? एनफोर्स का मतलब होता है, इसको एनफोर्सिएबल कह दो या इसे बोलते हैं परमिटेबल, इसी को कहते हैं एप्लीकेबल। एप्लीकेबल जिसे लॉ परमिशन दे दे उसको बोलते शादी हो गई। इजी क्लियर? आओ बता रहा हूं, सुनो ध्यान से बात को। प्लीज टेल मी, अगर मैं क्वेश्चन बोलूं एक बेटी बहू कब बनती है, ये क्वेश्चन वो मैं पूछा आप लोगों से, रिप्लाई करो। एक बेटी बहू कब कहलाती है? जवाब दो, बताओ। सास नहीं बता रहे, सास आगे बढ़ेंगे विकास, सुनो ध्यान से, रिप्लाई करो। एक बेटी को बहू कब कहा जाता है? आंसर मी फास्ट, रिप्लाई करो। क्या बताओ, क्या बेटी बहू तब बनती है जब उसकी शादी हो जाती है? मतलब बेटी की शादी हो गई तो बहू बन गई। तो याद कैसे करते हो? आप पढ़ते हो अपने पास में डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्या पढ़ते हो? हाँ कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे नहीं पढ़ना, याद कराता हूं। बेटी का नाम है एग्रीमेंट, एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट। क्या यही नहीं पढ़ते आप? बताना मुझे, क्या यही डेफिनेशन आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट की पढ़ी या नहीं पढ़ी? हाँ सर यही पढ़ी है। तो कैसे पढ़ा? एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल या एप्लीकेबल बाय लॉ इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट। इज इट क्लियर? अब मैं बोलूं कोई बेटी बहू बन ही नहीं पाई तो उसे क्या बोलोगे? मतलब जिसे बहू बनने से रोक दिया, मतलब विच इज नॉट एन, बोलता है वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? एन एग्रीमेंट विच इज नॉट एनफोर्सिबल। नॉट मतलब जिसकी शादी नहीं हुई, एनफोर्सिबल बाय लॉ एक बेटी जिसकी शादी नहीं वो वॉइड एग्रीमेंट है। एग्जैक्टली तो आओ क्वेश्चन करें, आओ पढ़ाता हूं क्वेश्चन। पहला पढ़ो क्या लिखा हुआ है, रीडिंग करना। कह रहा है ए एग्रीज टू सेल, मैं रीडिंग कर रहा हूं, साथ साथ में रिप्लाई करेंगे। ओके चलो। ए एग्रीज टू सेल बी 1000 tons of oil. A is a dealer of various types of oil. Please, please, please tell me fast. Tell me fast. एक ए ने एग्री मतलब समझते हो? एग्री मतलब एग्रीमेंट किया। ए ने बी से एग्रीमेंट किया कि मैं तुझे 1000 टन ऑयल बेचूंगा, 1000 टन ऑयल बेचूंगा। बट क्या यहां पर तुम्हें प्राइस दिख रहा है? प्राइस बताना मुझे, जवाब दो, बताओ बताओ। वेरी गुड, हाँ 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 शिवानी, एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया शिवानी, मजा आ गया बेटा, वेरी गुड। नीर, मयंक, चंदन, अंशी, शशांक, पायल, अनंत, चंदन, बहुत बढ़िया। हिमांशु, हिमांशी, गौरी, मौली, मानसी, स्पर्श, नीर, खुशी, अरे वाह 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 वाह। एक बात सुनो ध्यान से बात को, ये चीज जो भी मेंशन की है किसी ने लिखा, खुशी बेटा एक बात सुनना ध्यान से, कोई एग्रीमेंट या कोई कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है इसका मतलब कभी ये नहीं होता कि वो वॉइड है। ऑलवेज रिमेंबर, इसीलिए मैं हमेशा अलग पार्ट सिखाता हूं कि वॉइड क्या होता है, वैलिड क्या होता है, वॉइडेबल क्या होता है। इनके मैंने तरीके अलग सिखा रखे आपको। अच्छी बहू वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को नाम दिया, खराब बहू वॉइड को नाम दिया। तो यहां पर जब तक वर्ड यूज किया गया तो मुझे बताओ, आपने एक लाइन सीखी थी कि विदाउट कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब ऑयल के बदले कितने रुपए। अब ए ने बी को बोला 1000 टन ऑयल बेचूंगा, जवाब दो क्या यहां पर प्राइस है या ऑब्जेक्ट तो है? ऑब्जेक्ट तो है बट क्या प्राइस है? रिप्लाई करो हाँ है ना, जवाब दो। अरे सुनो अंकित, सुनो ध्यान से बेटा, दो बातें यहां पे। अंकित लिसन टू मी बेटा, पहला मुद्दा तो वहीं पे खड़ा हो जाएगा ना, दूसरी बात तो बाद में कि ऑयल आपके पास वेरियस टाइप है या नहीं है। क्वेश्चन तो ये बना ना कि ऑयल बेचूंगा, पहली बात तो ऑयल स्पेसिफाई नहीं, दूसरी बात यहां प्राइस भी नहीं है, जवाब दो। एंड बताओ दो बातें हैं नहीं है, तो क्या इसमें हम अपने पास में दो आंसर लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते? रट्टा नहीं मारना, सीखो भी प्रैक्टिकल इन दिस। बताओ मुझे, अगर मेरे पास में यहां पर पहली बात तो ऑयल कौन से वाला, ऑब्जेक्ट स्पेसिफाई नहीं, दूसरी बात यहां प्राइस भी तो नहीं है, और जब प्राइस ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है प्राइस नहीं, मैंने बोला आई वॉन्ट टू सेल यू समथिंग फॉर रुपीज 1 लाख, क्या बेचूंगा? समथिंग, समथिंग क्या? कुछ नहीं, अनसर्टेन। तो अनसर्टेन ग्राउंड पे क्या बन जाएगा? वॉइड, हाँ है ना? आओ दिखाता हूं, लिखा है सर, चेक करो क्या लिखा हुआ है, रट्टा नहीं मारना सीखो। void being uncertain as to what oil to be sold, आपने ये रीडिंग किया, बट मैंने क्या बोला, खाली एक नहीं, इसके अलावा मैं यहां पर ये भी तो लिख सकता हूं जहां पर कंसिडरेशन पूरा नहीं है। कंसिडरेशन का मतलब कम से कम एक पार्ट तो कैश में होना चाहिए। प्राइस मेंशन नहीं है, ऑब्जेक्ट मेंशन है। ऑब्जेक्ट या प्राइस में से अगर एक भी आइटम मिसिंग होगा तो उसे भी अनसर्टेन कहते हैं, याद रखना।
नॉट बिकॉज ऑफ ऑयल ओनली, कि ऑयल वेरियस क्वालिटी का है इसलिए अवॉइड किया। आंसर इज नो, ये सिंगल रीजन नहीं है बेटा, ये लिख दिया गया। बता, इसके अलावा रीजन ये भी है कि एग्रीमेंट के टाइम पर यहां प्राइस मेंशन नहीं है। पढ़ के देखो क्या लिखा हुआ है, 1000 टन ऑयल बेचूंगा। पहली बात तो ऑयल स्पेसिफाई नहीं, दूसरी बात प्राइस भी नहीं है। तो यू कैन राइट 2 रीजंस इन दिस। इज इट क्लियर? हाँ स्पष्ट लिख सकते हो बेटा, वही तो बोला मैंने आपको। एग्जैक्टली आगे बढ़ूं, चलिए। नीर नहीं बेटा, नीर नहीं, नीर मिक्स मत करो बेटा, आप लोग मिक्स कर रहे हो टॉपिक्स को। लो में अगर मिक्स करोगे बेटा मार्क्स कट जाएंगे पूरे पूरे। नहीं बेटा विकास, वो भी नहीं है बेटा, रेसिप्रोकल का पार्ट भी ये नहीं है। आपने मीनिंग सेंटेंस गलत याद किया, इसका मतलब। नीर विकास, आप लोगों ने डेफिनेशन गलत याद की हुई है बेटा, प्लीज मिक्स मत करो, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप लोगों से। मिक्स होना ही लो के लिए सबसे बड़ा नुकसान है आप लोगों के लिए, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे। अनअसर्टेन गुड्स सेल ऑफ गुड्स सेट का पार्ट बनता है बेटा, और वहां पर आप बताते हो कौन सी गुड्स जो भी बन के रेडी नहीं हुई है बेटा, जिनको आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, वहां आंसर वो अलग होता है बेटा, प्लीज ठीक है, ओके। चलिए नंबर 2 पे आता हूं। नंबर कह रहा है ए एग्रीज टू सेल 200 टन ऑफ ऑयल, ए डील्स ओनली इन कोकोनट ऑयल। अब देखो यहां पर इसने वैलिड लिखा है, तो वैलिड अगर लिखा तो क्यों लिखा सर, मुझे बताओ। ये आपने कहा ऑयल स्पेसिफिक है, लेकिन मैं बताऊंगा यहां पे प्राइस नहीं है, तो क्या बोलोगे, तो क्या बन जाएगा, इट इज वॉइड। बट अगर आप बात करो ऑयल के स्पेसिफिकेशन की, तो याद रखना यहां पर वैलिड और ये वॉइड दोनों पार्ट में डील करोगे। याद रखना अगर वॉइड लिखोगे तो मेंशन करोगे प्राइस इज अनसर्टेन। इफ यू आर राइटिंग एयर वॉइड तो लिखोगे प्राइस इज अनसर्टेन, इफ यू आर राइटिंग एयर वैलिड तो लिखोगे कोकोनट ऑयल वाला पॉइंट। इज इट क्लियर? अमित बेटा ये नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप की तरफ में मिलेंगे बेटा। सर आपकी क्लास देखकर पता चला कि लोग को कितना डेप्थ में पढ़ा सकते हैं। अरे बेटा पढ़ना है अभिमन्यु, ऐसे ही पढ़ना है बेटा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी बेटा एग्जाम में। चले वेरी गुड, एग्जैक्टली अनसर्टेन लिखा है बेटा, अनसर्टेन निश्चित नहीं है। तो पॉइंट इज अगर आप वॉइड कह रहे हो दैट मींस आप क्यों वॉइड कह रहे हो। देखो लो आपसे क्या पूछता है, जहां पर क्वेश्चन ऐसे आते हैं मैं पूछता है आपसे वॉइड कहा तो क्यों, वैलिड कहा तो क्यों। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट कह रहा है, सुनो ध्यान से बात को, मैं थोड़ा क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, लिखा है जेड एग्रीज विद वाई टू सेल ऑल हिज ग्रेन। इसमें एक लाइन लिख लो बेटा, अगर यहां वैलिड लिखा हो आपने आंसर तो प्लीज मैं चाहूंगा यहां पर एक लाइन ऐड ऑन कर लो प्लीज। अगर यहां वैलिड आंसर लिखा है आपने तो यहां ऐड कर लो कोकोनट ऑयल 4 रुपीज, लिखो 20 पर लीटर। प्लीज मैं चाहूंगा अगर आप वैलिड लिखते हो तो इस क्वेश्चन को पूरा करो, यहां लिखो 20 पर लीटर बेटा। नहीं बेटा शिवानी एग्रीमेंट बनने के बाद डिसाइड। शिवानी बेटी जब पैदा होगी तभी तो बात करोगे शादी की, हाँ या ना, बताओ मुझे। शिवानी जब बेटी पैदा एग्रीमेंट होगा तभी तो कहोगे कि एग्रीमेंट वैलिड है या वॉइड है, बताओ मुझे यस और नो। शिवानी टेल मी प्लीज, तुम बिना बेटी हुए कैसे बोल दोगे बहू बनेगी नहीं बनेगी। तो वॉइड एब इनिशियो का मतलब हो ही नहीं सकता, वॉइड का मतलब कि भैया बेटी नहीं है तो शादी कहां से होगी, उसको बोलते हैं। इज इट क्लियर? अंकित बेटा इस क्वेश्चन को पूरा कर लो, इस क्वेश्चन में लिखो 4 रुपीज 20 पर लीटर। अगर प्राइस नहीं लिखा हो तो मैं मना करूंगा, आप ये वाला मत लिख के आना, अगर प्राइस मिसिंग होगा तो आप लिख के आओगे प्राइस अनसर्टेन एंड वॉइड। इज इट क्लियर? चले आगे, ओके ओके शिवानी, चले शिवानी ठीक है बेटा, ओके यस सर। नेक्स्ट पे आता हूं, कह रहा सर जेड ने एग्री किया वाई से टू सेल हिज ग्रैंडरी एट रोपर्ड। बताओ मुझे, देखो यहां पर मेंशन कर दिया लेकिन अगेन से द सेम थिंग, यहां पर उसने कहा कि भैया प्ले कहां पे मेंशन किया, कहां लिख रहा है, यहां पे क्वेश्चन मिसिंग है। सर मैंने ऐड ऑन किया क्वेश्चन को, इसमें लिखो ग्रेन बेचेगा 4 रुपीज, लिखो 1000, ये मिसिंग क्वेश्चन है, इनको पूरा कर लो बेटा प्लीज। विकास प्लीज लिसन टू मी बेटा, एक बात सिखा रहा हूं, इस पूरे पार्ट में क्या है आई शो यू, लिसन टू मी। विकास एक सेकंड बेटा, एक सेकंड रुको, हाँ वही बता रहा हूं, अब जो पढ़ा रहा हूं वो याद रखना बेटा। एक लाइन लिखो मीनिंग, लिखो सब्जेक्ट मैटर, लिखो टर्म्स एंड कंडीशन। बहुत सारे बच्चे इन वर्ड्स में कंफ्यूज चल रहे हैं आज तक, ये सारा एक ही है। क्या बात कर रहे हो, हाँ हाँ झूठ थोड़ी कहूंगा तुमसे, बोलो तुम्हें झूठ बोल के मुझे कहां मरना है बेटा, नहीं। मीनिंग सब्जेक्ट मैटर एंड टर्म्स एंड कंडीशंस की बात कर रहा हूं। इसका मतलब होता है, लिखो बेटा, द प्राइस एंड ऑब्जेक्ट
और ये प्राइस और ऑब्जेक्ट को ही आप कंसिडरेशन कहते हो, इन दोनों को ही आप कंसिडरेशन भी कहते हो। हालांकि सब्जेक्ट मैटर का मतलब एक और भी होता है, एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब सुनो मैं बोलने वाला हूं, लिसन टू मी, नोट करो इसको। याद रखना बेटा, किसी भी एग्रीमेंट में, इफ एनी एग्रीमेंट और इफ इन एनी कॉन्ट्रैक्ट, अगर इन दोनों में से एक भी मिसिंग है, अगर प्राइस मिसिंग है या ऑब्जेक्ट मिसिंग है, ऑब्जेक्ट मतलब जो आइटम या सर्विस की बात कर रहा हूं, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कोई सामान हो सकता है, कोई सर्विस हो सकती है। तो अगर इन दोनों में से कोई भी मिसिंग है, दैट मींस ऑब्जेक्ट मिसिंग है, ऑब्जेक्ट इज अनसर्टेन। तो मेरे याद रखना, दोनों में से कोई भी है, दोनों में से कोई भी एक अगर मिसिंग है, तो याद रखना दैट एग्रीमेंट और दैट कॉन्ट्रैक्ट विल बी नोन एज अनसर्टेन, और अनसर्टेन की वजह से बनेगा वॉइड। ऑलवेज रिमेंबर, वो बनेगा वॉइड। तो यहां पर जो आंसर लिखी गई है मैंने इनके अकॉर्डिंग मेंशन है, बट आप हमेशा याद रखना, अगर आपको लिखना हो कि वैलिड करूं या वॉइड करूं, तो ऑलवेज रिमेंबर यू विल फाइंड दैट कि वहां पर प्राइस या ऑब्जेक्ट की बात की गई, नहीं की गई। इज इट क्लियर? हाँ, मीनिंग का मीनिंग बदल गया है, एग्जैक्टली। मीनिंग का मतलब है, मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब टर्म्स एंड कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशन, सब्जेक्ट मैटर, कंसिडरेशन को बोलते हैं। तो अगर एक भी मिसिंग होगा, ऑलवेज रिमेंबर यू विल बी से वॉइड, दैट कैन नॉट बी वैलिड। तो इन सारे क्वेश्चन में प्लीज अपना प्राइस मेंशन कर लेना, ठीक है? ओके, ये क्वेश्चन पूरा नहीं है, इसमें मेंशन कर लेना प्लीज याद से। ओके, प्राइस के अंदर मेंशन करना, आइटम की बात की गई तो। ओके, ठीक है सर। सेम इसमें, अब देखो यहां क्या लिखा हुआ है, लिसन टू मी, यहां सीखो। देखो इसमें अगर फिफ्थ क्वेश्चन देखो, फिफ्थ वाला क्वेश्चन ठीक है, फिफ्थ वाला क्वेश्चन एकदम सही लिखा हो, रिप्लाई करना प्लीज। इसका फिफ्थ पार्ट चेक करो, मैं पढ़ा रहा हूं, रीडिंग करा रहा हूं। अभी जो मैंने बोला उसको प्रूव करते हैं, चले? समझ में आ गया? साहिल बेटा 9 o'clock बेटा, 9 बजे यहां पर, 9 बजे यहां पर, 5 बजे आना अकेडमी पर। ओके, लिसन टू मी सर, डी एग्रीज टू सेल हिज व्हाइट हॉर्स। बताओ मुझे, व्हाइट हॉर्स घोड़ा ऑब्जेक्ट नहीं है क्या? रिप्लाई करो हाँ या ना, बताइए मुझे। मैंने आपको बोला मैं अपनी पेन ड्राइव आपको सेल करूंगा कुछ रुपए में, कुछ रुपए में। बताओ क्या यहाँ प्राइस में सर्टेन है? इज इट सो? जवाब दीजिए। अगर मैंने बोला कि मैं अपना व्हाइट घोड़ा बेचूंगा, पेन ड्राइव बेचूंगा कुछ रुपए के अंदर, बताइए, आई एम गोइंग टू सेल, आई वांट टू सेल माय पेन ड्राइव टू यू फॉर व्हाटएवर अमाउंट यू वांट टू पे, बताइए मुझे। नहीं सर, नहीं मिस। इसका मतलब क्या हुआ? बस गोरी लास्ट पॉइंट है, गोरी इसके बाद क्लास वाइंड अप खत्म हो जाएगी। वेरी गुड, एग्जैक्टली। तो यहां इसने लिखा ऑब्जेक्ट, ये कह रहा है एंड फॉर ₹5,000 और 10,000। क्या मुझे बताओ यहां प्राइस सर्टेन है? क्या प्राइस सर्टेन है, निश्चित है? इज इट सो? देख के बताओ। ऑब्जेक्ट तो सर्टेन है कि व्हाइट घोड़ा, बट मुझे बताओ क्या यहां प्राइस सर्टेन है? वेरी गुड। मैं आपको बेचूंगा 5 या 10,000 के अंदर। आप लोग ऐसे कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल में करते हो, अरे भैया ले लियो यार, 100-200 का पड़ेगा, 100 या 200 फिक्स कर भाई, सिंपल सी बात। समझ रहे हो कितने का कर रहा है? इट मींस प्राइस इज अनसर्टेन, तो कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। याद रहेगा? इज इट क्लियर? तो जो मैंने अभी यहां सिखाया उसको फॉलो करो कि दोनों में से एक भी मिसिंग तो वॉइड रहेगा। क्यों? बिकॉज में क्या लिखोगे? बिकॉज ऑफ अनसर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन, या बिकॉज ऑफ मिसिंग ऑफ ऑब्जेक्ट। इज इट क्लियर? बोलो, समझ में आया हाँ या ना? बोलो बोलो बोलो, फिर क्लास खत्म आज की, बस कल मिलते हैं फिर। यस पायल बेटा, तो कल मिलते हैं दोबारा। थैंक यू वेरी मच, सी यू, टेक केयर। बाकी बच्चों को शेयर करो ताकि वो बच्चे भी ज्वाइन कर सके क्लासेस को, जिन भी ग्रुप्स में आप लोग हैं, जिन भी ग्रुप में चैनल में आप जुड़े हुए हैं। मैं चाहूंगा वहां पर बच्चों को बेनिफिट मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं बेटा जिनको अब तक ये आइडिया नहीं है कि प्रैक्टिस सीरीज भी हो रही है हमारे पास कहीं पे। मैराथन तो मैं लेता हूं आपके पास में, मैराथन बाकी भी लेंगे, लेकिन पॉइंट इज मैराथन दोबारा लूंगा, बट पॉइंट यहां पर आता है कि प्रैक्टिस सीरीज के रिगार्डिंग अभी क्वेश्चन की बात नहीं की गई है। पीसीआर का राइटिंग पोर्शन आपको अवेलेबल होगा, हो रखा है, अभी क्लास लेने लास्ट टाइम लिया था मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर, नितिन भारद्वाज क्लासेस के ऊपर, वहां पर बीसीआर का राइटिंग पोर्शन डाला हुआ है, बिजनेस लॉ वाली और बीसीआर, और अपने अपकमिंग पार्ट के लिए अमन खेड़िया क्लासेस सिंगल चैनल। अब इसी पे वीडियो लाइव रहेंगी आपके पास में, बिजनेस लॉ वाली, बीसीआर वाली, पिछली क्लास वहां पे मिलेंगी। इसके अलावा मैक्सिमम बच्चों तक ये बात पहुंचाओ ताकि वो भी इस क्लास को ज्वाइन कर सके और अपने पास पढ़ सके बेटा। जहां भी आप मैराथन ज्वाइन करते हो उनमें शेयर करो बेटा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, सी यू। ये नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल हो जाएंगे। बाय 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 बाय, सी यू, टेक केयर।
बाय बाय ओ टाटा, सी यू अगेन, कल फिर मिलेंगे तेरे मेरे, बाय बाय।